Hello students, we are the back once again at same place ChemSource with our new chapter of organic chemistry aldehyde, ketone and carboxylic acid। तो बच्चा लोग हम लोग इस लेक्चर में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन और आईयूपीएसी नामकरण। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो मुख्य पात्र हैं वो कौन है? सीओ। क्या है? सीओ। कार्बन कितने बंध बनाता है? 4 बंध। कार्बन आप देख रहे हैं, कार्बन का जो 2 बंध होगा वो ऑक्सीजन के साथ होगा और जो तीसरा और जो चौथा बॉन्ड होगा वो किसी दूसरे के साथ होगा, वो अभी हम देखेंगे किसके साथ होगा। तो बेटा इस सीओ समूह को हम कौन सा समूह कहते हैं? कार्बोनिल समूह कहते हैं। कौन सा समूह कहते हैं? कार्बोनिल समूह कहते हैं। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आई? बोलो हाँ सर, आपकी ये बात समझ में आई कि ये जो सीओ समूह है, सीओ समूह को हम कहते हैं कार्बोनिल समूह। सीओ समूह में जो कार्बन है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड रहेगा और 2 बॉन्ड क्या रहेगा? खाली रहेगा। ओके सर, तो इसको हम कहते हैं कार्बोनिल समूह। अब बेटा जी ये जो कार्बोनिल समूह है, इसका जो तीसरा बॉन्ड होगा, इससे भी तो कोई जुड़ेगा, तो ये जो तीसरा बॉन्ड होगा इससे जो जुड़ने वाला ग्रुप होगा वो तो सेम होगा, लेकिन जो चौथा बॉन्ड है इसमें मैं परिवर्तन करूंगा। मैं इसके ग्रुप, ये जो चौथा बॉन्ड ये भी तो किसी से जुड़ेगा, तो जो चौथा बॉन्ड होगा तो ये तीसरे नंबर का बॉन्ड है, मैं पहले लिख देता हूं, ये तीसरे नंबर का बॉन्ड और ये चौथे नंबर का बॉन्ड। तो आप इसको थोड़ा सा समझो। तो कार्बन का सीओ समूह में, कार्बोनिल समूह में कार्बन का जो तीसरा बॉन्ड होगा वो तो सेम हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो चौथा होगा इसमें मैं परिवर्तन करूंगा। तो जब परिवर्तन करूंगा तो अलग अलग प्रकार के कार्बोनिल समूह यौगिक प्रकट होंगे। समझ में आई मेरी बात? जब मैं सीओ मतलब कार्बोनिल समूह के कार्बन के तीसरे बॉन्ड को सेम रखते हुए चौथे बॉन्ड में परिवर्तन करूंगा, क्या करूंगा? चौथे बॉन्ड में जो ग्रुप जोड़ूंगा, तीसरे बॉन्ड के ग्रुप को तो सेम रखूंगा, लेकिन जो चौथे बॉन्ड के ग्रुप, जो चौथा बॉन्ड का ग्रुप होगा उसमें परिवर्तन करूंगा तो अलग अलग प्रकार के कार्बोनिल यौगिक प्रकट होंगे। जैसे आओ मैं लिख लिख कर बताता हूं। तो देखो बेटा, ये रहा अपना CO मतलब क्या? कार्बोनिल समूह। अब अगर मैं इसके एक तरफ क्या जोड़ दूं? R जोड़ दूं, ठीक है, लेकिन एक तरफ क्या जोड़ दूं? हाइलाइट जोड़ दूं। हाइलाइट समझ रहे हो ना? हमारा ऑर्गेनिक का पहला क्या था? हेलो एल्केन और हेलो एरीन। यक्स मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये किस प्रकार का कार्बोनिल यौगिक बन जाएगा? ये बन जाएगा एसिड हाइलाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसिड हाइलाइड बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? एसिड हाइलाइड। एक तरफ R जोड़ा, तीसरे बॉन्ड में मैंने क्या जोड़ा? R, और चौथे बॉन्ड में मैंने क्या जोड़ा? X जोड़ा। तो ये क्या बन गया? एसिड हाइलाइड बन गया। इसका जो मुख्य पात्र होगा, अगर मैं R हटाऊं तो क्या होगा? COX होगा। तो अभी ये चीज बाद में देखेंगे, आप पहले मुद्दा समझो। चलो आओ इसको मैं इसके तीसरे बॉन्ड और चौथे बॉन्ड में मैं फिर से दिखाता हूं कुछ परिवर्तन करके। तो बेटा जो CO का तीसरा बॉन्ड होगा वो क्या होगा? उसमें मुझे क्या रखा? R रखा, ठीक है। अब जो चौथा बॉन्ड होगा, मैंने बोला ना तीसरे बॉन्ड को सेम रखते हुए चौथे बॉन्ड में मैं क्या करूंगा? परिवर्तन करूंगा। तो अलग अलग प्रकार के कार्बोनिल समूह प्रकट होंगे। तो यहाँ पर तीसरा बॉन्ड तो देख रहे हो, इसमें भी तीसरा बॉन्ड में R था, इसमें भी R है। चौथे बॉन्ड में परिवर्तन करता हूं, यहां पर मैं क्या रखता हूं? OH। अपना ऑर्गेनिक का दूसरा चैप्टर क्या था? एल्कोहल, ठीक है। तो ये क्या है? एल्कोहल। तो जब आपने OH जोड़ दिया तो ये कौन सा कार्बोनिल समूह बन गया? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। कौन बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर, समझ में आई। अब बेटा अगर मैं इसी CO में एक तरफ क्या लगा दूं? एक तरफ R लगा दूं। क्या लगा दूं? R लगा दूं। तो देख रहे हो तीनों में तीसरा बॉन्ड क्या है? तीसरा बॉन्ड क्या है? R सेम है ना? मैं किसे परिवर्तन कर रहा हूं? चौथे वाले में। तो अगर मैं अब इसमें क्या लगा दूं? NH2 लगा दूं। चौथे बॉन्ड में क्या परिवर्तन कर दूं? NH2 लगा दूं। तो अब ये कौन सा कार्बोनिल समूह बन जाएगा? अब ये CO बन जाएगा इमाइड कार्बोनिल समूह। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इमाइड बन जाएगा। समझ पा रहे हो? अच्छा सर, अब क्या करो, आप तीसरे बॉन्ड में फिर से क्या लगाओ? R लगाओ, और चौथे बॉन्ड में फिर से क्या लगा दो? चौथे बॉन्ड में भी क्या लगा दो? इस बार सर चौथे बॉन्ड में भी मैं क्या लगा दूं? R लगा दूं। तो ये क्या बन जाएगा सर? इसको मैं क्या बोलूंगा? कीटोन बोलूंगा। बहुत अच्छे। अब बेटा जी फिर से आप क्या करो, इसमें आप एक तरफ R लगाएंगे और एक तरफ H लगाएंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा? अब ये हमारा कौन सा कार्बोनिल समूह बन गया? ये एल्डिहाइड बन गया। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, समझ में आई। अब क्या करो, फिर से आप क्या लगा दो?
एक तीसरे बॉन्ड में आर लगा दो और चौथे बॉन्ड में क्या लगा दो सर, ओ आर लगा दो। क्या लगा दो, ओ आर लगा दो। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारा कौन सा कार्बोनिल समूह, एस्टर। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। तो तीसरा बॉन्ड होगा उसको सेम रखते हुए, तीसरा बॉन्ड, ठीक है, तीसरा बॉन्ड यही तो है, ठीक है, ये रहा तीसरा बॉन्ड। तो वहां पे लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये तीसरा बॉन्ड रहा, ठीक है, तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड। तीसरा बॉन्ड को सेम रखते हुए मैं चौथे बॉन्ड में क्या करूंगा, चौथे बॉन्ड के ग्रुप को परिवर्तित करूंगा। तो आप अलग अलग प्रकार के क्या देख पाएंगे, कार्बोनिल समूह देख पाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आर को साइलेंट करूं, आर को छिपा लूं, हाइड करूं, क्या करूं, हाइड करूं, आर को क्या करूं, हाइड करूं, इन सभी कार्बोनिल समूह के कंपाउंड में से आर क्या करूं, हाइड करूं। तो अगर मैं आर को हाइड करूंगा तो इसका मुख्य पात्र, जैसे यहाँ पे आर को हाइड करूंगा तो मुख्य पात्र क्या बन जाएगा, COX। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एसिड हाइलाइट बोलूंगा। यहाँ पे आर को छिपा लूं तो ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH, ठीक है। अगर आर को छिपा लूं तो ये क्या बन गया, CONH2, ठीक है सर। अगर यहाँ पे आर को नहीं छिपाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ आर होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, कीटोन। तो इसका मुख्य पात्र क्या कहलाएगा, CO के इधर भी आर और इधर भी आर। तो ये आपको कैसे देखने को मिलेगा, CO के रूप में देखने को मिलेगा, और इसके दोनों बॉन्ड में आर लगे होंगे, ठीक है सर। अगर मैं इसके आर को छिपा लूं तो एल्डिहाइड का मुख्य पात्र कौन हो जाएगा सर, CHO। अगर, ठीक है, अब यहां पर भी मैं छिपा नहीं सकता, क्योंकि अगर छिपा लूंगा तो ये एस्टर नहीं कुछ और हो जाएगा। तो एस्टर में एक तरफ आर होगा और एक तीसरे बॉन्ड में आर होगा और चौथे बॉन्ड में OR होगा, तो ये क्या बन जाएगा, एस्टर। तो बेटा ये आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। मैंने आपको इसमें जो कॉमन था मैंने बता दिया। अब बेटा जरा बताओ, हमारे इस चैप्टर की कहानी के मुख्य पात्र क्या ये हैं, बोलिए, क्या एसिड हाइलाइड है, क्या हमारा एमाइड है, बोलो विनोद बाबू बोलो, क्या एस्टर है, नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हमारे इस चैप्टर की कहानी के मुख्य पात्र हैं कौन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन और एल्डिहाइड। ओके सर, तो हमें किसकी बात करनी चाहिए, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो क्या और सबकी बात करके हम पाप कर रहे हैं, नहीं सर, हम और सबकी बात करके पाप नहीं कर रहे हैं, इनका हमें काम होगा तभी तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। जरा बताओ, क्या आपने पीछे एसिड हाइलाइट नहीं देखा, सर देखा है, देखा है। सर बताइए, क्या आपने पीछे एस्टर नहीं देखा, देखा होगा एस्टर, ठीक है सर, देखा है। क्या आपने पीछे एमाइड नहीं देखा, CONH2, सर देखा है, देखा है, ठीक है। तो आपने एल्डिहाइड भी देखा होगा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल भी देखा तो सब कुछ होगा, लेकिन आप मुझे बताइए इन तीनों को छोड़ के क्या इनको नहीं देखा, सर देखा है। तब फिर फालतू की चीजें थोड़ी ना है, काम की चीजें हैं, ठीक है सर। लेकिन हमारे इस चैप्टर की कहानी के मुख्य पात्र कौन है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसको याद कर लीजिए, इसको अपने दिमाग में, इसको दिल में बिल्कुल से क्या कर लीजिए, बसा लीजिए। बोलिए बेटा, इतनी बात समझ में आई, ठीक है, बोलो, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं ना। अब बेटा जो अंग्रेज लोग हैं वो इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल समूह बोलते हैं। लेकिन मेरे पार्थ किमसॉर्ट क्या कहता है, बोलो, किमसॉर्ट क्या कहता है, कार्बोनिल समूह को किमसॉर्ट एक नाम देता है, और वो क्या नाम है, बोलिए, इसको मैं क्या नाम दिया हूं, इसको किमसॉर्ट ने क्या नाम दिया है, इसको किमसॉर्ट ने नाम दिया है CO साहब। क्या, CO साहब, ओके। अब जरा बताओ, जो CO साहब हैं वो कौन होते हैं, वो पुलिस होते हैं। कौन होते हैं, पुलिस वाले अंकल होते हैं। अब पुलिस वालों के कितने रूप होते हैं, क्या मुझे बताने की जरूरत है, आप मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते हैं, है ना। देख रहे हो कितने सारे CO साहब के रूप हैं, है ना। हाँ सर, हाँ सर। मेरे यहाँ एक साधु बाबा आते थे और वो बताया करते थे, मुझे बोला करते थे, कभी पुलिस वालों की दोस्ती मत करना। मैं बोला करता था, क्यों साधु बाबा, ऐसा क्यों। तो बोलते थे, पुलिस वाले कब अपना रूप बदल लें इनका कोई भरोसा नहीं होता, इनके बहुत सारे रूप होते हैं। देख रहे हो ना, हाँ सर, हाँ सर, समझ गए, है ना। तो बेटा हम किमसॉर्ट वाले हैं, और किमसॉर्ट वाले इसका क्या नाम देते हैं, बोलिए, CO साहब नाम देते हैं, ठीक है सर। आपको आगे ये काम आएगा, ठीक है सर। क्या इतनी बात समझ में आई, बोलो। तो CO साहब के कितने सारे रूप हैं, बहुत सारे रूप हैं। एक चीज और सीख लीजिए, एक बात और सीख लीजिए, क्या बेटा, ये जो एल्डिहाइड और ये जो कीटोन और ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, एल्डिहाइड आपको कहां देखने को मिलेगा, किनारे पे देखने को मिलेगा। कहां पे देखने को मिलेगा, किनारे पे। इसी तरीके से आपका जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये भी कहां पे देखने को मिलेगा, किनारे पे, ठीक है।
इसी तरीके से जो कीटोन है ये आपको किनारे में देखने को नहीं मिलेगा, ये कहां देखने को मिलेगा? बीच में। कहां पे? बीच में। कहां पे देखने को मिलेगा? बीच बीच में। कहां देखने को मिलेगा? बीच में। मुझे पता है विनोद बाबू तुमको ये समझ में नहीं आया होगा। वेट, बी पेशेंस, आगे आयुपेशी में समझ में आएगा। ठीक है, तो इस बात को अभी थोड़ा सा शांत रहने दो। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही सुन लो, फिर मैं आगे याद दिला दूंगा, समझा दूंगा आयुपेशी जब अभी कराऊंगा। ओके सर, चलो अब बेटा एक बात और सीख लो। क्या? एसिड एनहाइड्राइड। क्या सीखना है सर? एसिड एनहाइड्राइड सीखना है। ओके, तो चलिए एसिड एनहाइड्राइड सीख लेते हैं। वैसे तो मैंने एसिड एनहाइड्राइड के बारे में पीछे बताया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए आप क्या करो, आप इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो कार्बोक्सिलिक अम्ल को दो कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखो। ठीक है, मैं कहना ये चाहता हूं दो कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखो। इस तरह लिखो, एक ये लिखा और एक ये लिखा। इस तरीके से दो लिखो। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया तो घबरा मत जाना। तो ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। आप क्या करो, कार्बोक्सिलिक अम्ल से OH हटा दो, दोनों से। एक यहां से OH हटा दो, यहां से भी OH हटा दो। तो जब हटा दोगे तो कार्बन का चौथा बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा जी? कार्बन का चौथा बॉन्ड फ्री हो जाएगा। इसका भी फ्री हो गया और इस वाले का भी फ्री हो गया। तो इनको आपस में क्या करो, इनको आपस में इस तरह लाओ और किससे जोड़ दो? किससे जोड़ो? ऑक्सीजन से जोड़ो। किससे जोड़ो? ऑक्सीजन से जोड़ो, ऐसे। तो बेटा ये क्या बन जाता है, याद आया? ये बन गया आपका एसिड एनहाइड्राइड। क्या बन गया? एसिड एनहाइड्राइड बन गया। कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लर्नर्स, एसिड एनहाइड्राइड बन गया। ठीक है, तो ये पीछे भी मैंने दिखाया था। ठीक है, यहां पर दो CO साहब हैं और दोनों CO साहब के एक एक तरफ R है और बीच में चौथा बॉन्ड किससे कनेक्ट हो गया है? दोनों का O से। तो ये क्या बन जाता है? एसिड एनहाइड्राइड बन जाता है। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए अब मैं आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या बता देता हूं, उपयोग बता देता हूं। तो बेटा जी इसका जो उपयोग है वो प्रकृति में सुगंध व स्वाद प्रदान करने के लिए होता है। क्या प्रदान करने के लिए? सुगंध व स्वाद प्रदान करने के लिए होता है। ओके, जैसे अपनी दालचीनी जानते हो? दालचीनी, दालचीनी नहीं जानते? जरा बताओ, जब चाय में आप क्या डालते हो? चाय पत्ती डालते हो। क्या डालते हो? चाय पत्ती डालते हो। तो चाय में क्या आती है? महक आती है ना। तो उसी तरीके से ये जो एल्डिहाइड है, कीटोन या कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या प्रदान करते हैं? सुगंध व स्वाद प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? सुगंध प्रदान करते हैं। तो दालचीनी, दालचीनी में जब आप खाना में आप अपनी माँ से जाके पूछना कि दालचीनी क्या होता है, ना जानते हो तो दालचीनी वो बताएंगी दालचीनी क्या होता है। तो दालचीनी जब खाने में डालते हो तो उससे क्या आती है? महक आती है। तो उसमें क्या होता है? दालचीनी में सिनेमल्डिहाइड होता है ना, देख रहे हो? एल्डिहाइड होता है। तो वो क्या प्रदान करता है? सुगंध प्रदान करता है। तो जो सुगंध प्रदान करता है तो खाने में क्या लगता है? अच्छा लगता है, टेस्ट आता है। समझ रहे हो? तो इनका उपयोग प्रकृति में सुगंध व स्वाद प्रदान करने के लिए होता है। ओके बेटा, बोलिए। ठीक है, और भी बहुत सी चीजों के लिए होता है। तो अब हम लोग CO साहब के बारे में आगे बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले इनका हम नामकरण संस्कार बोले तो आयुपेशी देखेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। सोच के जादू है, एक रंग बदलती बातें, जरा घूर के देखो तो ये दुनिया नए रसाते। ओके, तो बेटा जी जल्दी से बताइए इस चैप्टर की कहानी के मुख्य पात्र कौन है? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब हम इनका क्या करेंगे? नामकरण संस्कार करेंगे, बोले तो आयुपेशी। तो बेटा मुझे ये बताओ, क्या आपको आयुपेशी के नियम याद है? बोलो सर, याद है आपको नियम? हाँ सर, हमको याद है। हम लोगों ने हेलो एल्केन में भी आयुपेशी का नियम पढ़ा, हम लोगों ने
एमीन में भी पढ़ा और हम लोगों ने एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में भी पढ़ा, और आप पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो नहीं याद है तो फिर से याद कर लो। तो विनोद बाबू जल्दी से बताओ मैंने कितने नियम दिए थे, बोलो केमसॉर्ट ने कितने नियम गिफ्ट करे थे? केवल 2 नियम। ठीक है, 2 नियम से आप IUPAC कर लोगे। बाकी आप एनसीईआरटी देखने जाओगे तो आपका फट जाएगा क्या दिमाग। ओके सर, तो जल्दी से देख लो, फिर से मैं रिपीट करता हूं। तो मैंने केवल 2 नियम दिए थे, पहला नियम ये रहा और दूसरा नियम ये रहा। दूसरे नियम से हम लिखते हैं नामकरण, और पहले नियम से क्या करते हैं, पहले हमें क्या करना होता है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चैन, सबसे पहले लंबी कार्बन की चैन का चुनाव करते हैं, पहला काम। दूसरा क्या हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, नंबर देते हैं। ठीक है सर, अगर भूल गया है तो फिर से अभी करेंगे, अभी थोड़ा सा पैसेंस रखो। फिर क्या करेंगे, लोवेस्ट लोकेंट नंबर, हम क्या करेंगे, फिर नंबरिंग वो वाली सही होगी जिधर से हमारे मुख्य पात्र को कम नंबर मिलेगा। ओके सर, फिर हमें क्या देखना होता है दूसरे नियम में, हमें पहले लिखना होता है प्रीफिक्स, फिर लिखना होता है वर्ड रूट और फिर लिखना होता है सफिक्स। ओके, प्रीफिक्स में 2 चीजें होती हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स किसे कहते हैं, जो सबसे लंबी कार्बन की चैन का चुनाव करते हैं, तो जब कुछ छूट जाता है, जब कोई ग्रुप छूट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कैसे छूटता है कैसे नहीं छूटता है, नहीं तो पीछे तो आप देखे ही हैं, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम IUPAC कर रहे हैं, क्या वो बंद है या खुला है। अगर बंद होगा तो साइक्लो लिखेंगे, बंद नहीं होगा तो साइक्लो नहीं लिखेंगे। ओके सर, फिर हमें क्या लिखना होता है, वर्ड रूट। वर्ड रूट में हमें क्या देखना होता है, अगर हमारे सबसे लंबी कार्बन का जो हमने चैन का चुनाव किया है, सबसे लंबे कार्बन चैन का जो चुनाव किया है, उसमें 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, ऐसे करके 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, ठीक है, 9 है तो नोन, 10 है तो डेक, ऐसे करके मैंने याद कराया था। फिर हमें क्या लिखना होता है, सफिक्स। क्या लिखना होता है, सफिक्स। ठीक है सर, याद है सफिक्स। सफिक्स में भी प्रीफिक्स की तरह 2 प्रकार के सफिक्स होते हैं, एक 1 डिग्री और एक 2 डिग्री। बोलो याद है, हाँ सर। 1 डिग्री सफिक्स में क्या होता है, हमें 1 डिग्री सफिक्स में यह देखना होता है कि जिस भी हमने लंबी चैन का कार्बन का चुनाव किया है, लंबे कार्बन की लंबी चैन का जो चुनाव किया है, क्या उसमें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। पॉइंट भी नोटेड, हमें कार्बन और कार्बन के बीच देखना है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और कहां पे देखना है, सबसे लंबी कार्बन के चैन में। तो अगर सिंगल होगा तो एन, डबल होगा तो इन और ट्रिपल होगा तो आइन। ओके सर, फिर सबसे लास्ट में क्या लिखा जाता है, 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में क्या लिखना होता है, हमारा मुख्य पात्र, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप, तो हमें उसे लिखना होता है। ओके सर, अब हमारे पास कुछ और 1-2 बातें हैं, छोटी छोटी बातें जिसको हमें दिमाग में डालनी थी। मैंने क्या बोला था, अगर एक ही चीज 2 बार आए तो क्या लिखेंगे, डाई, 3 बार आए तो ट्राई, 4 बार आए तो टेट्रा, 5 बार आए तो पेंटा, 6 बार आए तो हेक्सा। ओके सर, तो वही लिखा है, 2 बार आए तो डाई, 3 बार आए तो ट्राई। ठीक है सर, अगर नंबर के बाद नंबर लिखना है तो कामा लगाइए, नंबर के बाद शब्द लिखना है तो हाइफन लगाइए, और शब्द के बाद नंबर लिखना है तो हाइफन लगाइए। ठीक है, ये भी चीज हमने पढ़ी थी। ठीक है सर, अच्छी बात है। अब इसको मैंने कैसे याद कराया था, बोलो कैसे याद कराया था, क्या बोला था, किसकी वेडिंग थी, बोलो किसकी वेडिंग थी, प्रा और सू की, और उनकी वेडिंग में कुछ हुआ था, क्या हुआ था, कलश गिरा नैना से लोक लिया नन्नू। तो बस इतना याद रखना था। ठीक है, कलश गिरा नैना से लोक लिया नन्नू, किसकी वेडिंग में, प्रा और सू की। प्रा बोले तो प्रसाद और सू बोले तो सुधा जी, केमसाट से टीचर के पेरेंट्स की। ओके सर, ठीक है, तो बेटा याद है, हाँ सर याद है। चलिए अब आइए हम देखते हैं IUPAC, सबसे पहले एल्डिहाइड की, फिर देखेंगे कीटोन की, और सबसे लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो बेटा थोड़ा सा एल्डिहाइड समझो। एल्डिहाइड हमारा क्या होता है, CHO। CHO को हम कहते हैं क्या, एल्डिहाइड। ठीक है, जब CO साहब में क्या लग जाए, H लग जाए। ठीक है, एक तरफ H और एक तरफ R। अभी मैं दिखाता हूं, एक तरफ H और एक तरफ तो R, ये तो कॉमन था, याद है ना, हाँ। तो हमें क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। तो इसको मिटा दो, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा रहे, फिर मैं समझा दूंगा आर कहां है कैसे है। ठीक है, तो देख रहे हो CHO को कहते हैं एल्डिहाइड। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझना, एल्डिहाइड के पास कार्बन होता है, क्या होता है, कार्बन। अगर जो हमारा कार्बन है वो काउंटिंग में है तो एल्डिहाइड के लिए हम क्या लिखते हैं, L। अगर एल्डिहाइड का कार्बन काउंटिंग में है तो क्या लिखेंगे, L। अगर एल्डिहाइड का जो कार्बन है वो काउंटिंग में नहीं है तो क्या लिखेंगे, कार्बोल्डिहाइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कार्बोल्डिहाइड लिखेंगे। विनोद बाबू थोड़ा शब्द रखो,
अभी समझाता हूं, ठीक है? मुझे पता है नहीं समझ में आएगा, अभी केवल सुनो। अगर एल्डिहाइड का कार्बन काउंटिंग में आ रहा है तो क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। अगर काउंटिंग में नहीं आ रहा है एल्डिहाइड का कार्बन तो कार्बेल्डिहाइड लिखेंगे, ठीक है सर? अच्छी बात है, ये एग्जाम्पल देखने के बाद समझ में आएगा। तो जरा समझो, ये मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है और ये दूसरा, तो पहले इसको करते हैं फिर उसको करेंगे। तो चलिए पहला एग्जाम्पल करने के लिए तैयार हैं आप? हाँ सर तैयार हैं। तो जरा बताओ पहले क्या करना होता है? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चैन, ठीक है? क्या करना होता है? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चैन। तो सबसे पहले लंबी कार्बन का चैन का चुनाव करिए। तो जरा मुझे बताओ सबसे लंबी कार्बन की चैन आपको कहां दिख रही है? चलो बताओ। 1 2 3 4 5 6 7। सर ये 7, अरे इस तरह चले आए तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो ये 6 की है। सर अगर आप इस तरह जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है? लेकिन अगर 7, अगर आप इस तरह आएंगे 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह आपको कितने की मिलेगी? 6 की। 1 2 3 4 5 6। अगर आप इस तरह जाके इस तरह आते हैं तो 6 की। अगर आप इस तरह जाके इस तरह जाते हैं तो 7 की। तो बोलिए सबसे लंबी कार्बन की चैन कौन सी होगी? मुझे पहले ये बताइए। सर ये वाली नहीं होगी ना, तो इसको हटाइए। सर वो वाली सही होगी, सबसे लंबी कार्बन की चैन हमको मिल गई। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चैन, ठीक है सर। अब बोलो बेटा जी, पहले कुछ बातें समझो फिर हम बोलेंगे और बताएंगे। जरा फोकस करो, हमारा क्या ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम जिसकी आयुपेशी कर रहे हैं वो एल्डिहाइड है? हाँ सर है। कैसे है? क्योंकि इसके पास CHO है। क्या है? CHO है ना? CHO, हाँ सर। तो अपना ये दिया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डिहाइड है। ओके सर, अच्छी बात है। दूसरी बात मुझे ये बताओ, अभी अभी मैंने क्या बताया था? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा एल्डिहाइड है वो आपको कहां देखने को मिलेगा? किनारे पे। तो है ना, देखो किनारे पे, बोलो, बोला था ना? यही समझाना चाह रहा था। आप समझ में आया कि एल्डिहाइड आपको कहां दिखेगा? किनारे पे। इस पे भी देखो, इस पे हमारा एल्डिहाइड कहां पे है? देखो किनारे पे। तो आपको ये हमेशा कहां दिखेगा? किनारे पे, ठीक है सर? अब समझ में आ गया। ओके, ये भी बात हो गई। तो चलिए हमने पहले क्या कर लिया? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चैन कर लिया। अब क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। अब बेटा नंबरिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी। मुझे बताइएगा कौन सी नंबरिंग सही होगी। तो मैं पहले इधर से करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, एक नंबरिंग ये हो गई। एक दूसरी नंबरिंग उधर से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। मुझे बताइए कौन सी नंबरिंग सही होगी? बोलो। सर आपने बताया था कि जिधर से मुख्य पात्र को कम नंबर मिले। हमारा मेन आदमी कहां है? यहां है। मेन आदमी को कम नंबर किधर से मिलेगा? इधर से। इधर से 1 नंबर और इधर से आ रहे हैं तो 7 नंबर। तो बताओ कौन सी नंबरिंग सही होगी? सर आपकी ये वाली नंबरिंग सही होगी और ये नंबरिंग गलत होगी। तो इसको मिटा दिया जाए। बोलो। हाँ सर, मिटा दिया जाए। ओके, ठीक है, मिट गई। ठीक है, ओके सर। अब हमें इसकी नेमिंग करनी है। हमने ये तीनों काम कर लिया। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चैन, गिव नंबरिंग और लोवेस्ट टोकन नंबरिंग, कम नंबरिंग। अच्छा, एक चीज और अब थोड़ा सा समझ लो। क्या? ध्यान से देखो, जब हमने लंबी चैन का चुनाव किया तो उसमें दो चीजें छूट गई। सर क्या छूट गई? सर ये छूट गई, ये छूट जाती। क्या छूट जाती? ये छूट गया। इसी को मैं समझा रहा था आपको जब 1 डिग्री प्रीफिक्स बता रहा था। ये छूट गया। ठीक है, सबसे लंबी कार्बन का चैन का चुनाव करने के बाद जो कुछ छूट जाता है उसी को हम कहते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। और केमिस्ट्री की भाषा में, मतलब सॉरी, केमसार्ट की केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स और केमसार्ट की भाषा में कहते हैं लटकनता। ठीक है, सबसे लंबी कार्बन की चैन का चुनाव करने के बाद जो कुछ छूट जाता है उसको हम कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में 1 डिग्री प्रीफिक्स और केमसार्ट की भाषा में लटकनता। ठीक है, यही देखो ना, जब आपने इसे कचरा, याद है कचरा? हाँ सर, कचरा याद है। कचरा तो छूट गया, चरने के बाद ये दोनों छूट गए। ठीक है, तो इसी को कहते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो यहां पर 1 डिग्री प्रीफिक्स कितने में है? 2 है। समझ रहे हो? बोलो, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? ठीक है सर, 1 डिग्री प्रीफिक्स 2 है, एक ये और एक ये। तो पहले क्या लिखा जाता है? 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखा जाता है। अब यहां पर 1 डिग्री प्रीफिक्स 2 है, मतलब एक ब्रोमीन है और एक मिथिल है, एक ब्रोमो है और एक मिथिल है। अब इन दोनों में से
सबसे पहले किसको लिखा जाए, लिखेंगे तो पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स को ही, और ये दोनों 1 डिग्री प्रीफिक्स हैं। अब इन दोनों में से सबसे पहले किसको लिखा जाए, तो जो अल्फाबेट में पहले आता हो। अल्फाबेट में पहले कौन आता है जरा बताओ, अल्फाबेट में पहले कौन आता है, ब्रोमो, ब्रोमो का बी या मिथिल का एम, कौन आता है बोलो सर। सर इसको बोलते हैं ब्रोमो बी, और इसको बोलते हैं मिथिल। पहले बी आता है कि यम आता है, सर पहले बी आता है, तो पहले क्या लिखेंगे, ब्रोमो को लिखेंगे। ठीक है सर, तो जल्दी से लिखिए। तो हमारा ब्रोमो किस नंबर पे है, 4 पे, तो 4 ब्रोमो। तो मैं पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखा ना, हाँ। अब दूसरा 1 डिग्री प्रीफिक्स कौन है, लटकनता कौन है, ये है, इसका नाम क्या है, मिथिल। कहां पर है, 3 पे, तो लिखो 3 मिथिल। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, तो मैंने 1 डिग्री प्रीफिक्स लिख दिया। अब बारी है 2 डिग्री प्रीफिक्स की। तो जरा देखो क्या हमारा दिया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लोज है, गोल है, बंद है, नहीं सर, बंद नहीं है ना, खुला है ना, तो मतलब हम साइक्लो नहीं लिखेंगे। अगर बंद होता, गोल होता तो साइक्लो लिखते। ठीक है सर, साइक्लो नहीं लिखना है। तो ये हो गया, ये था नहीं, बोझ हल्का हो गया। अब बात करते हैं वर्ड रूट की। हमने जो सबसे लंबी कार्बन की चैन का चुनाव किया है, उसमें कार्बन की संख्या कितनी है सर, उसमें कार्बन की संख्या है 7। देख रहे हो ना, 7 है ना, तो 7 के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट। तो जल्दी से लिख डालो हेप्ट। ठीक है, अच्छा एक चीज और देख रहे हो ना, नंबर के बाद क्या लिखा है मैंने, वर्ड, तो क्या लगाएंगे बोलो, हाइफन। देख रहे हो, वर्ड के बाद फिर क्या लिखा है, नंबर, तो क्या लगाएंगे, हाइफन। ठीक है सर, हाँ सर। अब देखो बेटा, ये भी हो गया, वर्ड रूट भी हो गया। अब किसका नंबर है, सफिक्स। सफिक्स से पहले क्या लिखा जाता है, 1 डिग्री सफिक्स। सब एक लाइन से है, ठीक है, पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखना है, फिर वर्ड रूट लिखना है, फिर सफिक्स। तो सफिक्स में पहले 1 डिग्री सफिक्स। देखो 1 डिग्री सफिक्स हमें क्या देखना होता है, सबसे लंबी जो कार्बन की चैन है उसमें डबल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच, कि ट्रिपल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है। तो जरा देखो सबसे लंबी कार्बन की चैन में डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, अरे सर डबल बॉन्ड है ध्यान से देखो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का देख बता रहे हो, है मैंने बोला कार्बन और कार्बन के बीच का, यही बोला था, पॉइंट नोटेड। ठीक है, तो कार्बन और कार्बन के बीच देखो हर जगह आपको क्या दिखेगा, सिंगल बॉन्ड दिखेगा। तो क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो बस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का नहीं देखना, कहीं दूसरी जगह नहीं देखना है, मेन चैन में कार्बन और कार्बन के बीच। तो क्या लिख दे, एन। बोलो क्लियर यहां तक, हाँ सर क्लियर। अब क्या लिखेंगे, मुख्य पात्र, फंक्शनल ग्रुप। 1 डिग्री सफिक्स हो गया, 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स हमारा मुख्य पात्र कौन है, यहां पर एल्डिहाइड। ठीक है सर, एल्डिहाइड। अब यहां पर आपको समझना है, देखो हमारा एल्डिहाइड कहां पे है, कौन से नंबर पे है, 1 पे। ठीक है, अब शब्द के बाद, सेंटेंस वर्ड के बाद मैंने क्या लिखा, बोलो नंबर, तो क्या लगाऊंगा, हाइफन। अब देखो नंबर के बाद फिर 1 लिखने जा रहा हूं, तो क्या लगा रहा हूं, हाइफन। ठीक है सर, समझ रहे समझ रहे। अब जरा बताओ, इस पे फोकस करो, हमारा जो एल्डिहाइड है, हमने इसके कार्बन को काउंट किया है कि नहीं किया है, फोकस करो। सर हमने इसके कार्बन को काउंट किया है, तभी तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके कार्बन को ही मिलाकर तो 7 कार्बन हुए हैं, मतलब हमने एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट किया है। तो जब एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। ठीक है, यही चिल्ला रहा था मैं। और जब एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट नहीं करते हैं तो एल्डिहाइड नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कार्बेल्डिहाइड। तो हम आगे देखेंगे। तो यहां पर मैंने एल्डिहाइड के कार्बन को लंबी चैन में काउंट किया है, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, एल लिखूंगा। ये समझ में आई बात, ठीक है सर। अब एक बात और डाल लो अपने दिमाग में, क्या वाबेल जानते हो, वाबेल, बोलो विनोद बाबू, वाबेल। हाँ सर, वाबेल जानते हैं, आप हमको हल्के में मत ले में प्लीज। वाबेल, AEIOU। ठीक है, जरा फोकस करो, वाबेल के बाद यहां पर क्या आ रहा है, वाबेल, देख रहे हो, ई के बाद क्या आ रहा है, ए, मतलब वाबेल के बाद वाबेल। ई के बाद क्या आ रहा है, ई के बाद क्या आ रहा है, ए, वाबेल के बाद वाबेल। तो जब वाबेल के बाद वाबेल आए तो पहला वाला वाबेल क्या कर दो, कट कर दो। ठीक है, समझ रहे हो, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं IUPAC, तो वाबेल के बाद वाबेल आ रहा है तो पहला वाला वाबेल क्या कर दो, कट कर दो। इसको मत कट कर देना, बाद वाला, पहले वाला बोल रहा हूं, पहले वाला। ठीक है सर, समझ रहे हैं, आपके बच्चे हैं। ठीक है सर, तो अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ये बात याद रखना। तो ये नई चीज मैंने सिखाई ना, बोलो हर बार जब भी मैं IUPAC चैप्टर में करवाता हूं तो कुछ ना कुछ आपको नया सिखाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपका 11 का रोप आप धुल जाए। ठीक है सर, ओके। तो यहां पर आपने ये चीज सीखी। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस इसको चुपचाप क्या कर दो, लिख दो इस तरह, 4 ब्रोमो 3 मिथिल हेप 10
1L। ठीक है बेटा, ठीक है सर। आइए अब इसकी देख लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चैन, सबसे लंबी कार्बन की चैन। तो सबसे लंबी कार्बन की चैन यहां पर कौन है, देखो काउंट करो, 1 2 3 4, है ना। सबसे लंबी कार्बन की चैन यही है। ठीक है सर, यही है सबसे लंबी कार्बन की चैन। इसको कचरो, तो जब बेटा इसको कचरोगे, सबसे लंबी कार्बन की चैन सिलेक्ट किया, जब इसको कचरा तो क्या कुछ छूटा, जैसे यहां पर ये और ये छूटा था, नहीं सर, यहां पर कुछ भी नहीं छूट रहा है, यहां पर कुछ भी नहीं छूट रहा है। ठीक है, ओके सर, यहां पर कुछ भी नहीं छूट रहा है, मतलब यहां पर 1 डिग्री प्रीफिक्स इस वाले में, दूसरे वाले एग्जाम्पल में नहीं है। बोलो क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है सर, ओके। तो हमने पहला काम कर लिया, सबसे लंबी कार्बन का चुनाव कर लिया, 1 2 3 4। ओके, अब क्या करेंगे, गिव नंबर, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करो, नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते हैं और उधर से भी। तो चलिए इधर से करता हूं, 1 2 3 4। उधर से कर लें, हाँ सर, उधर से भी कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कर दीजिए ना केमशॉट का शोर। ओके, समझा? लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके सर, समझ गए। तो बेटा देख रहे हो, इधर से भी नंबरिंग की और उधर से भी नंबरिंग की, कौन सी नंबरिंग सही होगी बताओ बेटा? सर आपने बताया था जिधर से हमारे मुख्य पात्र को कम नंबर मिले। हमारा मुख्य पात्र कौन है, ये है, और ये हमारा मुख्य पात्र जो एल्डिहाइड है वो हमेशा कहां रहता है, किनारे पे। ठीक है सर, अच्छी बात है। ठीक है, तो मुख्य पात्र को कौन सी नंबरिंग से कम नंबर मिलेगा सर, इधर वाली से, इधर वाले पे 4 पे चला जाएगा, इधर से 1 पे आएगा। ठीक है सर, तो आपकी रेड वाली हो जाएगी कैंसिल और ब्लू वाली हो जाएगी आपकी नंबरिंग सही। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? चलो, हमने 3 काम कर लिया, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चैन कर लिया, गिव नंबरिंग कर लिया और लोवेस्ट टोकन नंबरिंग कर लिया, कम नंबर दे दिया। अब ना नेमिंग करेंगे। मुझे फिर से बताओ, क्या इसमें कोई किसी प्रकार का लटकनता है, मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या मिथिल कुछ लटक रहा है कचरने के बाद? नहीं सर, सबसे लंबी चैन का चुनाव करने के बाद कुछ भी लटक नहीं रहा है। ओके सर, तो ये नहीं है, ये क्या है इस बार, 1 डिग्री प्रीफिक्स अब्सेंट है। ठीक है सर, हटाओ, नहीं है तो हटाओ। अब जरा देखो हमारा दिया हुआ क्या कंपाउंड गोल वाला है, नहीं सर खुला है, तो साइक्लो नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर गोल वाला होता तो साइक्लो लिखते, तो ये भी नहीं लिखना है, हटाओ। अब देखो हमारी सबसे लंबी कार्बन की चैन में कितने कार्बन हैं? सर 4 कार्बन है, 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। तो बस चुपचाप से क्या लिख डालो, ब्यूट लिख डालो। ठीक है, ओके सर। अब क्या लिखेंगे सर, अब हमें देखना होता है वर्ड रूट के बाद सफिक्स, सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स किसे कहते हैं, सबसे लंबी कार्बन की जो चुनाव किया है, चैन का चुनाव किया है, उसमें हमें देखना होता है कार्बन और कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है। तो हर जगह देख रहे हैं सर, कार्बन और कार्बन के बंध, कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, एन, ब्यूट धन एन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ओके सर, अब क्या लिखना है, 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में हमें क्या देखना होता है, मुख्य पात्र। हमारा यहाँ पे मुख्य पात्र कौन है, हमारा यहाँ पे मुख्य पात्र है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, अब फोकस करना है, एल्डिहाइड के लिए एल लिखा जाता है और कार्बेल्डिहाइड लिखा जाता है। अब मुझे बताओ एल लिखेंगे कि कार्बेल्डिहाइड, बोलो अब आपकी बारी, बोलो क्या लिखेंगे सर, एल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट किया है, तभी जाके कितने कार्बन हुए हैं, 4। तो क्या लिखूंगा, एल। कहां पर लगा है एल्डिहाइड, 1 पे, तो बस लिख दो क्या, एल। ओके, ब्यूटेन 1 एल। ओके, समझ में आई बात? बोलो कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना? बोलो बेटा, कोई दिक्कत कोई तकलीफ? बोलो, दूसरे एग्जाम्पल लगाएं। ठीक है सर, तो चलिए जल्दी से इनको मिटाते हैं और दूसरा एग्जाम्पल लगाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो ले लीजिए। ठीक है सर, ओके। बेटा बेटी, बेटा बेटी, बेटा बेटी, बेटा बेटी। तो ये हो गया आपका 2 एग्जाम्पल कंप्लीट। तो चलिए एनसीईआरटी उठाते हैं और देखते हैं कि उसमें उसने अगला एग्जाम्पल क्या दिया है। तो आप भी, मैं देने जा रहा हूं, पहले आप कोशिश करिएगा, वीडियो को पॉज करके और करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ओके। और जो भी तकलीफ हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए एनसीईआरटी का। ठीक है, चलिए लेता हूं, लिखता हूं, CH3
CHO। तो बताइए बेटा, इसको करिए, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, वीडियो पॉज करिए और करिए। ठीक है, चलिए अब मैं करता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन की चेन का चुनाव। तो सबसे लंबी कार्बन की चेन यहां पर कौन है सर, यहां पर दो ही तो कार्बन है बेचारे, ये रहे। ठीक है, तो जब इसको कचरोगे तो कुछ छूटेगा नहीं सर, कुछ नहीं छूटा, मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है। ठीक है सर, अच्छी बात है। आप क्या करेंगे, नंबरिंग। नंबरिंग जब करोगे तो नंबरिंग दो तरह से कर सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी। तो बताओ किधर से करेंगे, इधर से करेंगे तो हमारा मुख्य पात्र कौन है, ये एल्डिहाइड। ठीक है सर, ये रहा। इधर से करेंगे तो 2 नंबर, लेकिन इधर से करेंगे तो ये कहां पे मिल जाएगा, 1 पे। तो ये वाली हो गई गलत और ये वाली हो गई सही। ठीक है सर, अब करेंगे क्या, इसका नामकरण। तो जरा बताओ, क्या इसके पास लटकनता है, नहीं सर। 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है। क्या ये साइक्लो है, गोल है, नहीं सर, तो साइक्लो नहीं लिखेंगे। तो ये भी नहीं है, हटाओ इसको। अब जरा बताओ, हमारी सबसे लंबी कार्बन की चेन में कितने कार्बन है सर, 2 कार्बन है। तो क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे। अच्छा, अब जरा बताओ, हमारा 1 डिग्री सफिक्स में हमारे कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है सर, सिंगल बॉन्ड है। तो क्या लिखेंगे, एन, एथ धन एन, क्या हो जाएगा, एथेन। अब बताओ, हमारा 2 डिग्री सफिक्स का नंबर है। 2 डिग्री सफिक्स में क्या देखना होता है, फंक्शनल ग्रुप, मुख्य पात्र। मुख्य पात्र हमारा कौन है यहाँ पर, एल्डिहाइड। जरा बताओ, एल्डिहाइड 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 का कार्बन आपने काउंट किया है, हाँ सर काउंट किया है। तो जब काउंट करेंगे तो क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे। कहां पर है एल्डिहाइड, 1 पे, तो क्या लगाएंगे, एथेन 1 एल। चाहो तो आप इसको समेट के भी लिख सकते हो, इसको क्या बोल दो, एथेनॉल। ठीक है, समझ में आई बात, बोलो। तो ये हो गया आपका ये वाला एग्जाम्पल। चलो अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और इसको भी आप करने की कोशिश करिएगा। ओके, तो आपका दूसरा एग्जाम्पल है ये। चलिए लिखता हूं, ऐसे ही लिख देता हूं, CH CH। ठीक है, CH2 CH2। ठीक है, और यहां पर आपका, और यहां पर 2 जगह पे कुछ लगा हुआ है। ठीक है, यहां पे इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे। तो थोड़ा फोकस करिएगा ये एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा आपकी जिंदगी में नए प्रकार का आया है। तो इसके साथ क्या लगा हुआ है, इस वाले कार्बन के साथ लगा हुआ है CHO, और हमारा इस वाले कार्बन के साथ लगा है CH3। क्या लगा है, CH3। तो जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखने की जरूरत है इस एग्जाम्पल को। बेटा जी, जब आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखोगे तो क्या पाओगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। पहले मुझे ये बताओ, हमारा ये जो दिया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या इस पे एल्डिहाइड है, हाँ सर एल्डिहाइड है। सर कहां है मुख्य पात्र, ये रहा। ठीक है, अब जरा बताओ बेटा, सबसे लंबी कार्बन की चेन का चुनाव करो। तो सबसे लंबी कार्बन की चेन का चुनाव करेंगे, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। तो सबसे लंबी कार्बन का चुनाव करिए। तो सबसे लंबी कार्बन का चेन का चुनाव करेंगे तो हमें कहां पर सबसे लंबी कार्बन की चेन मिलेगी, क्या यहां पर मिलेगी बाहर वालों में सबसे लंबी कार्बन की चेन, कि हमें गोल वाले में सबसे लंबी कार्बन की चेन मिलेगी। कहां मिलेगी सर, सर हमको गोल वाले में सबसे लंबी कार्बन की चेन मिलेगी। इसके पास तो केवल एक ही कार्बन है, इसके पास तो एक ही कार्बन है। ठीक है सर, तो बाहर वालों में किसी के पास भी सबसे लंबी कार्बन की चेन नहीं है। किसके पास है, गोल वाले के पास। देखो ना कितने की है, 1 2 3 4 5 6, कितने की है, 6 की है ना। तो गोल वाले के पास सबसे ज्यादा कार्बन की संख्या है। तो सबसे लंबी चेन कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। ठीक है, अब बेटा जी ध्यान से आपको देखना है, ये हमारा तो मुख्य पात्र है, ये हमारा तो मुख्य पात्र है एल्डिहाइड। ठीक है सर, लेकिन ये क्या है सर, ये है लटकनता, है ना। सबसे लंबी कार्बन की चेन के चुनाव करने के बाद जो कुछ छूट जाता है तो उसको क्या कहते हैं, लटकनता। तो ये तो लटकनता है नहीं, ये तो अपना मुख्य पात्र है, फंक्शनल ग्रुप।
ठीक है, मोटा मोटा समझो, ये तो हमारा मुख्य पात्र है, इसको तो लटकनता कहते नहीं है। लटकनता क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथिल, एथिल, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा लटकनता। सबसे लंबी कार्बन की चैन का चुनाव करने के बाद ये छूट गया ना, छूट तो ये भी रहा है ना, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं छूट रहा है, लेकिन ये हमारा मुख्य पात्र है, ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। पहले पहचानो, ये हमारा है फंक्शनल ग्रुप, और ये कौन है? ये है लटकनता। सबसे लंबी कार्बन की चैन का चुनाव करने के बाद ये छूट गया, ये है 1 डिग्री प्रीफिक्स लटकनता। ठीक है सर, समझ गए? ठीक है, पहचान लिया। अब क्या करेंगे? नंबरिंग। नंबरिंग कौन सी सही होगी? जिधर से हमारे मुख्य पात्र को कम नंबर मिलेगा। तो बेटा मुख्य पात्र को कम नंबर कहां से मिलेगा? यहीं से मिलेगा, इसी कार्बन से। ठीक है, तो यही कार्बन से, इसी कार्बन से काउंट करो, यहीं से करोगे तो इसको कहां मिलेगा? 1 नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर मिलेगा? 1। सपोज करो आप यहां से करोगे तो इसको कौन सा, इसको ज्यादा नंबर मिलेगा अपने मुख्य पात्र को, 1 2 3 4, है ना। सपोज करो आप यहां से करोगे तो अगर आप इधर आते हैं तो 1 2 3 मिलेगा, इधर आते हैं तो 1 2 3 4 5 मिलेगा, है ना। तो हमें ये देखना होता है कि इसको कहां से कम नंबर मिलेगा, बस यहीं से शुरू करो। ठीक है, जहां ये लगा हुआ यहीं से शुरू करो, यहीं से कम नंबर मिलेगा 1। ठीक है, और क्या इसको 1 नंबर कहीं से मिल सकता है? नहीं, यहीं से मिलेगा, तो यहां से। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आपके पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन क्या है? या तो आप इधर चले आइए या तो आप इधर चले आइए। मैं आपसे सवाल करता हूं, आप किधर आएंगे? सपोज करो आप इधर आते हैं, ठीक है, आप इधर आते हैं, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। जब आप इधर आते हैं तो ये जो दूसरा वाला है ये, ठीक है, ये जो दूसरा वाला है ये कहां पे आता है? 5 पे। कहां पे आता है? 5 पे। लेकिन जब आप इधर से आते हैं, ठीक है, इधर से, तो 1 2 देखिएगा, ठीक है, 1 2 देख रहे हैं ना, 3 4 5 6। जब मैं इधर से आ रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा, जब मैं इधर से आया तो ये कहां पे मिल गया? 3 पे। ठीक है, ये देख रहे हो, जब मैं इधर से आया तो 1 2 3, इसको 3 नंबर ही मिल गया। ठीक है, बोलो अब बताओ कौन सी नंबरिंग सही होगी? सर कम वाली। ठीक है, तो इसको भी देख लो, इधर से मत आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, तो ये इधर से नहीं आओगे, इधर से चले आओ, इधर से आओगे, इसको भी हमें कम नंबर देना होगा। तो ये वाली नंबरिंग फेल हो गई और वो वाली नंबरिंग सही हो गई। क्या ये मेरी बात समझ में आई? बोलो प्यारे साथियों, मैं तरह बोलो मित्रों, समझ में आई? तो 1 2 3 4 और ये रहा 5। ठीक है, इतनी बात हो गई। बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? ओके सर, यहां तक हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमने सबसे लंबी कार्बन की चैन का चुनाव किया, फिर हमने नंबरिंग की। नंबरिंग में इधर से नंबरिंग सही होगी, इधर से नंबरिंग गलत हो जाएगी, क्योंकि इसको भी हमें कम नंबर देना है। फिर ये भी काम हो गया। अब बताओ, क्या यहाँ पर आपके पास 1 डिग्री प्रीफिक्स है, लटकनता है? हाँ सर है। ये कहां पर है? 3 पे। लिख डालो फिर, 3 मिथिल। क्या है इसका नाम? मिथिल। ओके, अब जरा देखो, ध्यान से देखना, कोई दूसरा लटकनता है? नहीं सर, ये तो मुख्य पात्र है। नहीं है, ठीक है, एक ही था। अब जरा बताओ, क्या हमारा जो दिया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या गोल है? हाँ सर गोल है। तो क्या लिखेंगे इस बार? साइक्लो। मजा आया? हाँ सर, दर्शन हो गए साइक्लो के, मन आत्मा पवित्र हो गई। ठीक है सर, अब ध्यान से देखना, हमने जो सबसे लंबी कार्बन की चैन का चुनाव किया है उसमें कितने कार्बन है? सर 6 कार्बन है। कितने कार्बन है? 6। तो 6 के लिए क्या लिखते हैं? हेक्स। तो क्या लिख डालो? हेक्स। अच्छा सर, हेक्स लिख लिया। अब जरा देखो, हमें क्या देखना है इसके बाद? वर्ड रूट के बाद हमें देखना है 1 डिग्री सफिक्स, फिर इसके बाद 2 डिग्री सफिक्स। तो 1 डिग्री सफिक्स में हमें क्या देखना होता है? सबसे लंबी कार्बन की चैन में कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बंध है? सर सिंगल बंध है। कौन सा बंध है? सिंगल बंध। देखो हर जगह सिंगल बंध है, तो क्या लिखेंगे? हेक्स धन एन। सिंगल बंध है तो एन, हेक्स धन एन, हेक्सेन। ठीक है सर, अच्छी बात है। अब बेटा जी फोकस करना, तुम्हारा जो मुख्य पात्र है, मुख्य पात्र कौन है? एल्डिहाइड। कहां पर है? 1 पे। तो पहले 1 लिख लो। ठीक है सर, अब मुझे बताओ, क्या मैं एल लिखूं कि कार्बेल्डिहाइड लिखूं? क्या लिखूं? बोलो, एल लिखूं कि कार्बेल्डिहाइड लिखूं? सर अब यहां पर हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि हमने एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट नहीं किया है। ठीक है, क्या इसके कार्बन को काउंट किया है? नहीं सर, अगर इसके कार्बन को हमने काउंट नहीं किया है, ठीक है, हमने इसके कार्बन को काउंट बिल्कुल भी नहीं किया है, तो हम क्या लिखेंगे इस बार? कार्बेल्डिहाइड लिखेंगे। तो बस लिख डालो बिना किसी पूछे। समझ में आई? हाँ सर, अब समझ में आया।
कि कब काउंट होगा और कब काउंट नहीं होगा। तो जब काउंट नहीं होगा तो कार्बेल्डिहाइड लिखिए और जब काउंट होगा तो एल लिखिए। तो बोलो मेरी क्या इतनी बात समझ में आई? तो मैं अगला एग्जाम्पल लगाऊं और आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और मैं अगला एग्जाम्पल लगाने के लिए तैयार हूं। बोलो कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना? बोलो बेटा जी बोलो। ठीक है सर, ठीक है सर, अच्छी बात है। चलिए अगला एग्जाम्पल लगाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है सर। तो एनसीईआरटी माता का अगला एग्जाम्पल बेटा बेटी, बेटा बेटी, बेटा बेटी, बेटा बेटी। तो चलिए अगला एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं डबल बॉन्ड का लेना चाहता हूं। ओके ओके, थोड़ा पहले आप करिएगा फिर मैं करूंगा। तो है अगला एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर क्या दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH और लिखा हुआ है CHO। ओके बेटा कोई दिक्कत कोई तकलीफ? चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसको कीजिए। चलिए मैं करता हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन की चैन। तो ये रही सबसे लंबी कार्बन की चैन 1 2 3 1 2 3। ओके सर, ठीक है कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना? ओके सर कोई तकलीफ नहीं। क्या कुछ छूटा? नहीं सर कुछ नहीं छूटा। आप क्या करेंगे, मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है। अब क्या करेंगे, नंबरिंग। नंबरिंग कौन सी सही होगी? जिधर से हमारे मुख्य पात्र को कम नंबर मिले, है ना? तो हमारा मुख्य पात्र कहाँ है, ये रहा। तो इधर से नंबरिंग करो 1 2 3, इधर से करूंगा तो ये कहां चला जाएगा 3 पे, तो ये वाली नंबरिंग हो जाएगी। अब तो समझ में आ रहा होगा। ओके सर, अब जरा देखो क्या लटकनता है? नहीं सर लटकनता नहीं है। हमने जब कचरा इसको, हमने जब सबसे लंबी चैन का चुनाव किया तो कुछ भी छूटा नहीं, तो लटकनता नहीं है। अच्छी बात है, बोझ हल्का हुआ। क्या ये दिया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड गोल है? नहीं सर गोल नहीं है, तो साइक्लो नहीं लिखेंगे। अब जरा देखो हमारी सबसे लंबी कार्बन की चैन में कितने कार्बन है? सर 3 है, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे? बोलो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, क्या लिखेंगे सर? प्रोप लिखेंगे। ठीक है सर। अब जरा देखो हमारे कार्बन और कार्बन के बीच क्या सिंगल बॉन्ड है? थोड़ा फोकस करो, ध्यान से देखो। हमारे कार्बन और कार्बन के बीच क्या सिंगल बॉन्ड है? नहीं सर, एक जगह डबल बॉन्ड है ना? बोलो है ना डबल बॉन्ड? हाँ सर है। कहां पर है? 2 पे। ठीक है, कहां पर है? 2 पे। ठीक है, कहां पर है? 2 पर है ना? तो क्या लिखेंगे? बोलो क्या लिखेंगे? प्रोप 2। क्या लिखेंगे? प्रोप 2। और डबल बॉन्ड होता है तो क्या लिखते हैं? इन। प्रोप 2 इन। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो केवल एक जगह कहां पर डबल बॉन्ड है? 2 पर, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन और कार्बन के बीच का हमें देखना होता है, तो इसीलिए मैंने इस बार ये भी एग्जाम्पल ले लिया। तो कार्बन और कार्बन के बीच मैंने देखा कि डबल बॉन्ड है तो इस बार लगा दिया। इन नहीं रहता है तो क्या लगाते हैं? इन। हमें किसके बीच का देखना है? कार्बन और कार्बन के बीच का, सबसे लंबी चैन में। ठीक है सर, तो इस बार था तो मैंने इन लगा दिया। अब क्या है, अब 1 डिग्री सफिक्स हो गया, 2 डिग्री सफिक्स। मुख्य पात्र कहां पर है? 1 पे। ठीक है सर। क्या आपने अपने मुख्य पात्र जो एल्डिहाइड है उसके कार्बन को काउंट किया है? हाँ सर किया है, तभी तो 1 2 3 हुआ है। तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे? एल। ठीक है सर, अब होशियार हो गए हम। ठीक है, तो ये हो गया इसका नाम। बोलिए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम? मैं अगला एग्जाम्पल लगा दूं? बोलिए जल्दी से लगा दूं? हाँ सर जल्दी से लगा दीजिए। तो चलिए अगला एग्जाम्पल लगाने का प्रयास करता हूं और थोड़ा सा इसको आप ध्यान से करिएगा। CH ओके CH। अच्छा इसको मैं बॉन्ड नोटेशन में दे दूं क्या? चलो ऐसे ही अच्छा लिख लो, मैं नहीं चाहता कि आपको तकलीफ हो। ठीक है, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता माय लॉर्ड, क्योंकि आप बहुत प्यारे बच्चे हो। चलिए अब इनके साथ कुछ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर हाइड्रोजन हटाइए और इसके साथ कार्बन का जो चौथा बॉन्ड है वो क्या लगा दीजिए? ब्रोमीन लगा दीजिए। ठीक है सर, एक काम करता हूं,
ओके ऐसे, ठीक है। चलिए ब्रोमीन लगाइए, यहां पर क्या लगाइए, ब्रोमीन लगाइए, ठीक है। और यहां पर बोल रहा है हाइड्रोजन हटाकर कार्बन और हाइड्रोजन की जोड़ी को तोड़िए, एक बॉन्ड खाली करिए, यहीं पर है ना, हाँ यहीं पर है। और यहां पर क्या लगाइए, यहां पर मुख्य पात्र हमारा CHO लगाइए। ठीक है बेटा, समझ में आई बात, ये दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन की चेन चुनेंगे। तो सबसे लंबी कार्बन की चेन आपकी कहां पे मिलेगी, यहां पे मिलेगी, ठीक है। बाहर वाले के पास एक कार्बन है, ठीक है सर। तो सबसे लंबी कार्बन की चेन ये रही। तो सबसे लंबी कार्बन की चेन कितने की है बोलिए, सबसे लंबी कार्बन की चेन 6 की है, क्या है, 6 की, ठीक है सर। अब मुझे बताइए, जब आपने सबसे लंबी कार्बन की चेन का चुनाव किया तो क्या कुछ छूटा, कुछ छूटा, हाँ सर छूटा, क्या छूटा, ये छूटा और आपका मुख्य पात्र, तो ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है सर। हम माना कि ये भी छूट रहा है, सबसे लंबी चेन का चुनाव करने के बाद ये भी छूट रहा है, लेकिन ये क्या है, मुख्य पात्र। और ये क्या है सर, पहचान लिया हमने, ये क्या है, 1 डिग्री प्रीफिक्स, ये है लटकनता, हाँ सर पहचान लिया। ओके, तो बस अब क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो जरा बताओ, सबसे लंबी चेन का चुनाव किया हमने, क्या पाया हमने, 1 डिग्री प्रीफिक्स पहचान लिया हमने, फंक्शनल ग्रुप पहचान लिया। अब क्या करेंगे, नंबरिंग। बताओ नंबरिंग कहां से करूं, जहां से हमारे मुख्य पात्र को कम नंबर मिले। तो चलो करते हैं, ये किया 1, ठीक है। सबसे कम नंबर इसको यहीं से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। 1 नंबर और कहीं से लाके दिखा दो तो मैं, बोलो, आपको क्या करूंगा, 2 रुपए इनाम दूंगा, ठीक है सर। अब जरा बताओ, मुझे बताओ, अब मैं ऐसे आऊं या ऐसे आऊं। तो अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आप बोलोगे सर अगर आप ऐसे आओगे तो इसको क्या मिलेगा, ज्यादा नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नंबर मिल रहा है। लेकिन जब इस तरह आऊंगा तो इसको कितना नंबर मिलेगा, कम नंबर, देखिए ना 2 और ये 3 है ना। तो इस तरह आऊंगा तो 3 नंबर और इस तरह आऊंगा तो 5 नंबर, तो ये हो जाएगा रॉन्ग और ये हो जाएगा सही, ठीक है। अरे इससे दुश्मनी है क्या, इसको भी कम नंबर दो यार, हाँ सर दुश्मनी नहीं है, ये तो आप सही कह रहे हो, तो हम इसको भी कम नंबर देंगे। तो 3 4 5 और 6। अब आपसे मैं थोड़ा सा एक सवाल करना चाहता हूं, ठीक है, आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, लेकिन पहले आओ 1 डिग्री प्रीफिक्स लिख देता हूं। तो पहले ये काम हो गया, सबसे लंबी कार्बन की चेन चुन ली, नंबरिंग कर ली, लोवेस्ट लोकेल नंबरिंग कर ली, सबसे कम नंबरिंग वाला भी काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, लटकनता, 1 डिग्री प्रीफिक्स। हमारे यहाँ लटकनता के रूप में कौन है, ब्रोमो है, कहां पर है, 3 पर है, कहां पर है, 3 पर है, तो लिख दो 3 ब्रोमो। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। अब जरा बताओ, अब जरा बताओ, क्या ये जो हमारा दिया हुआ कंपाउंड गोल वाला, हाँ सर इस बार है गोल वाला, लेकिन थोड़ा ध्यान से फोकस करो, ये जो गोल वाला कंपाउंड है उसके पास 3 डबल बॉन्ड है, 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। अल्टरनेट बोले तो एक छोड़ के एक के बाद एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, देख रहे हो, जैसे यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर नहीं है, यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर है, तो एक छोड़ के एक बाद डबल बॉन्ड यहां पर है। इसको पहचानो पार्थ, इसको पहचानो, इसको ध्यान से पहचानो, ये क्या है, बोलो, बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है। तो जब आपको बेंजीन दिख जाए तो आपको यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कुछ नहीं देखना होता है, सीधे इसको क्या लिख देना होता है, बेंजीन, ठीक है। अगर आपको ये बेंजीन दिख जाए तो आपको ना साइक्लो लिखना है, ना ये लिखना है, ना यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखना है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक ये क्या हो जाता है बेंजीन के लिए, कैंसल, इसका स्पेशल नाम है क्या, बेंजीन। तो इसको लिखेंगे हम सीधे सीधे क्या, बेंजीन। पिछला वाला देखे थे वो बेंजीन नहीं था, इसलिए हमने उसको पूरा लिखा था, ये बेंजीन है। तो इसको यहां से यहां तक लिखने की जरूरत नहीं है, हमें केवल सीधे क्या लगा देना है, बेंजीन लगा देना है, ठीक है सर। तो यहां से यहां तक का काम हो गया, हाँ सर, ठीक है। हमने पहचान लिया कि ये बेंजीन था, तो इसका नाम हमने सीधे क्या लिख दिया, बेंजीन, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखना होता है, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा मुख्य पात्र कौन है, एल्डिहाइड। फोकस करो, क्या हमने इसके कार्बन को काउंट किया है, नहीं सर नहीं किया है, ठीक है, ये बाहर रह गया, नहीं किया है। तो नहीं करते हैं तो क्या लिखते हैं, कार्बेल्डिहाइड, तो सीधे लिख दो कार्बेल्डिहाइड। कहां पर लगा हुआ है, 1 पे, तो 1
कार्बल डिहाइड। बोलिए, क्या मेरी बातें समझ में आई आपको? ठीक है, नंबर के बाद शब्द है तो फिर हाइफन लगा दो। ओके, क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बोलो बेटा जी। हाँ सर समझ में आई, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, मैं अगला एग्जाम्पल लगाने का प्रयास करता हूं। ले लिया? ओके सर, चलिए मिटाया जाए। बेटा बेटी मीठा मीठी, तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड के एग्जाम्पल, और एक दो कर लेते हैं फिर करते हैं किसका, कीटोन का। ओके सर, कीटोन का पहले एल्डिहाइड तो कंप्लीट करने दो यार। चलो एक और देख लो, कौन सा देखोगे? बोलो कौन सा देखोगे? चलो ये वाला देख लो। चलो इस बार मैं बॉन्ड नोटेशन में लिखता हूं, ठीक है, इस बार बॉन्ड नोटेशन में। बॉन्ड नोटेशन में सॉरी बेटा, ये एक कार्बन, ये दो कार्बन, ये तीन कार्बन, ये चार, ये पांच और ये 6। पहचानो पार्थ, ये कौन है? सर पहचान लिया, बेंजीन है। ठीक है, अच्छी बात है, पहचान लिया बेंजीन है। ठीक है सर, अब इस बेंजीन में आपको दो जगह देखने को मिलेगा, क्या? हमारा मुख्य पात्र एल्डिहाइड, तो देख रहे हो? हाँ सर, ठीक है, चलो इसको पॉज करके करो, करने का प्रयास करो। चलो करते हैं। तो सबसे पहले लंबी कार्बन की चैन, तो सबसे लंबी कार्बन की चैन कहां पर है? क्या बाहर वालों के पास लंबी कार्बन की चैन है? नहीं सर, यहां पर है। कितनी है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ओके सर, तो सबसे लंबी कार्बन की चैन का चुनाव हो गया। क्या कुछ लटका? अरे सर ये लटकनते नहीं है, ये 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है क्या? ये तो अपने मुख्य पात्र है। ठीक है सर, इस बार ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, अच्छी बात है। अब क्या करेंगे? नंबरिंग। तो नंबरिंग ध्यान से करो बेटा। नंबरिंग हमें कहां से करनी है? जहां से हमारे मुख्य पात्र को कम नंबर मिले। तो कहां से करेंगे? चलिए यहीं से करेंगे। तो इसको दूंगा मैं 1 नंबर। आप चाहो तो इसको दे सकते हो 1 नंबर, किसी एक को देना है, बाकी ये चाहे दूसरा वाला चाहे जितने नंबर पे हमें फर्क नहीं पड़ता, किसी एक को कम नंबर दे दो। बोलो किसको दूं? इसको दूं या इसको दूं? चलो अच्छा, इसी को दे देते हैं 1। तो यहां पर दिया मैंने 1 नंबर। ठीक है, अब मुझे बताओ इधर आओगे या इधर जाओगे? किधर जाओगे? सर अगर इधर जाऊंगा तो ये दूसरा वाला ज्यादा पे हो जाएगा, 2 3 4 5 6 पे आएगा, लेकिन अगर इधर जाऊंगा तो ये 2 पे ही मिल जाएगा, है ना? तो बोलो किधर जाना सही, इधर की इधर? बोलो, इससे दुश्मनी है क्या? ये भी तो अपना मुख्य पात्र है, इसको भी कम नंबर दे दो। हाँ सर, तो चलो ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4 5 6। ठीक है, ओके, तो पहला वाला 1 और दूसरे वाले पे 2, इस तरह समझ में आई बात? ठीक है सर, अब बेटा जी मैंने बोला कि इसको पहचानो, इसके पास किसी प्रकार का कोई 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, ये दोनों ही क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, मुख्य पात्र है। ठीक है सर, ये तो नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, क्या इसके लिए जो हमने मेन चेन सिलेक्ट की है, क्या उसके लिए साइक्लोआइक्लो लिखने की जरूरत है? सर मैंने पहचान लिया, ये क्या है? बेंजीन है, तो इसका नाम सीधे क्या लिखूंगा? बेंजीन लिखूंगा, साइक्लोआइक्लो लिखने की जरूरत नहीं। यहां से यहां तक का मेरा काम हो गया, यहां से यहां तक का मेरा काम हो गया। क्या लिख दो? सीधे सीधे ही बेंजीन लिख दो, बेंजीन। ठीक है, ये बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, नहीं देखना होता, ये सब नहीं देखूंगा मैं। ठीक है सर, अब क्या लिखेंगे? अब यहां से यहां तक हो गया, अब 1 डिग्री सफिक्स तक हो गया, अब 2 डिग्री सफिक्स में देखना है हमारे फंक्शनल को। हमारे मुख्य पात्र कहां कहां पर है? 1 और 2 पर है। अब जरा यहां पर एक बात और याद कर लो, एक ही चीज 2 बार है ना, एक ही चीज 2 बार है, तो क्या लगाएंगे? डाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डाई लगाएंगे। ठीक है सर, कहां कहां पर है एक ही चीज? सर 1 पर है, और कहां पर है? 2 पर है। तो इन दोनों को साथ में लिखेंगे। जब दोनों एक ही चीज होती है तो दोनों को साथ में लिखते हैं, जब दोनों अलग अलग चीजें होती हैं तो हम अलग अलग लिखते हैं, है ना? तो ये दोनों एक ही चीज है तो एक साथ लिखेंगे। तो कहां कहां पर है? 1 पर है और 2 पे है। देखो ना, नंबर के बाद नंबर लिख रहा हूं तो क्या लिख रहा हूं? कामा। ठीक है सर, अब इन दोनों चीजों का नाम क्या है?
इन दोनों चीजों का नाम है कार्बेल्डिहाइड, क्योंकि हमने इनके कार्बन को काउंट नहीं किया है तो क्या लिखूंगा, कार्बेल्डिहाइड लिखूंगा। और ये दोनों एक ही चीज है तो इसलिए क्या लगाऊंगा, डाई लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, डाई। ठीक है, बोलो बेटा, डाई। और इन दोनों के कार्बन को हमने काउंट नहीं किया है तो हम लिखेंगे कार्बेल्डिहाइड। कोई दिक्कत, बोलो पार्थ, बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई समझने में दिक्कत। ठीक है, तो डाई में छोटा ई रहेगा, मैं यही देख रहा था। ठीक है सर, बोलो, नहीं तो आप तो कमियां देखते हो। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम, समझ में आई बात, ना समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एल्डिहाइड के कुछ एग्जाम्पल देखे। आप एनसीईआरटी उठाओ और कुछ को करने का प्रयास करना। अब मैं कीटोन लगाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ले लिया स्क्रीनशॉट। तो चलिए मैं कीटोन का स्लाइड लगाता हूं। ओके, एक एग्जांपल और देखिए एल्डिहाइड का। तो बेटा एल्डिहाइड में आप थोड़ा सा फोकस करिए। ये आपका मुख्य पात्र कहां पर है, यहां पर है, ये रहा एल्डिहाइड CHO। जरा फोकस करिए। इस एल्डिहाइड का जो एक कार्बन का जो 2 बॉन्ड होता है वो किसके साथ होता है, ऑक्सीजन के साथ। एक बॉन्ड मैंने किसके साथ बताया था, बोलो, R के साथ। किसके साथ, R के साथ। और जो चौथा बॉन्ड होगा, तीसरा बॉन्ड R के साथ, और चौथा बॉन्ड किसके साथ बताया था, हमेशा H के साथ। किसके साथ, H के साथ। एक बॉन्ड R के साथ और एक बॉन्ड H के साथ। ठीक है सर, अब यहां पर फोकस करो, क्या हमारे एल्डिहाइड के पास इस तरह का है, हाँ सर है। देख रहे हो, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ मैच कर रहा है, एक बॉन्ड जो चौथा बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ, और जो तीसरा बॉन्ड है ये रहा तीसरा बॉन्ड। ठीक है, ये तीसरा बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ, और तीसरा बॉन्ड किसके साथ है, ये रहा R, है ना। ये पीछे पूरा किसकी सेना है, R की सेना है। ठीक है, तो ये रहा R, ये रहा C, ये रहा H और ये रहा O। हाँ सर, समझ गए। तो याद है मैंने जब इंट्रो कराया था, हाँ सर याद आ गया। ठीक है, तो ये है अपना एल्डिहाइड। जल्दी से इसकी भी आईयूपीएसी मुझे करके बताओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन की चेन। तो बेटा सबसे लंबी कार्बन की चेन आप कितने प्रकार से ले सकते हैं, यहां पर आप 2 प्रकार से ले सकते हैं। या तो आप सीधे सीधे जाइए 1 2 3 और 4 करिए, या तो आप ऐसे चले आइए, कैसे, 1 2 3 और 4। या तो आप ऐसे चले आइए, सबसे लंबी कार्बन की चेन मिल जाएगी, या तो आप ऐसे चले जाइए, तब आपको सबसे लंबी कार्बन की चेन मिलेगी। कितने की, 4 की। ठीक है, बोलो कौन सी ले, सबसे लंबी वाली, ये वाली ले 1 2 3 4, या ये वाली ले 1 2 3 4। तो दोनों में से चाहे आप जो ले लो। ठीक है, तो चलिए मैं सीधी सीधी लेता हूं। ओके, चलिए अब जरा मुझे बताइए, जब आपने सबसे लंबी कार्बन की चेन का चुनाव किया तो क्या कुछ छूटा, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, आवाज आई, हाँ। क्या छूटा, जब आपने सबसे लंबी कार्बन का चयन का चुनाव किया तो ये छूट गया। तो ये क्या है अपना लटकनता, 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है सर, तो ये छूट गया। ओके, जब हमने इसको कचरा तो ये छूट गया, तो ये हमारा क्या है, 1 डिग्री प्रीफिक्स है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे नंबरिंग। तो बेटा नंबरिंग किधर से होगी, जिधर से हमारे मुख्य पात्र को कम नंबर मिले। तो बोलो नंबरिंग उधर से ही करेंगे ना। तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 4। ओके, तो नंबरिंग भी हो गई। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, लटकनता, 1 डिग्री प्रीफिक्स। यहां पर लटकनते के रूप में कौन है, मिथिल। कहां पर है, 3 पे। तो क्या लिखिए, 3 लिखिए, और क्या लिखिए, मिथिल लिखिए। अब जरा बताइए, क्या ये दिया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड चक्रीय है, साइक्लो है, साइक्लो है, नहीं है, तो हटाइए साइक्लो। अब जरा बताइए, सबसे लंबी कार्बन की चेन में कितने कार्बन है, 4 है। 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। बड़े अच्छे बच्चे हैं आप, ब्यूट। अब देखिए कि सबसे लंबी जो चेन का चुनाव किया उसमें कार्बन और कार्बन के मध्य क्या हर जगह सिंगल बॉन्ड है, हाँ सर हर जगह सिंगल बॉन्ड है। तो क्या लिखेंगे, एन, ब्यूट धन एन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब जरा देखिए हमारा मुख्य पात्र कहां पर है, 1 पर है, तो 1। क्या हमारे मुख्य पात्र का एल्डिहाइड का कार्बन काउंट में है, हाँ सर काउंट में है, 1 2 3 4 काउंट में है। तो क्या लिखेंगे, एल। तो बस ये हो गई आपकी एल्डिहाइड का एक एग्जाम्पल। और अब चलते हैं कीटोन की तरफ। तो बेटा जी जरा कीटोन देखिए, ये रहा कीटोन। कीटोन की पहचान क्या है, सीओ साहब में दोनों तरफ क्या होंगे, आर होंगे। ठीक है, अब कीटोन के लिए आप क्या लिखोगे, ओन लिखोगे। क्या लिखोगे, ओन। जिस तरीके से एल्कोहल के लिए ऑल लिखा, ठीक है,
जिस तरीके से हमने एल्डिहाइड के लिए एल या कार्बेल्डिहाइड लिखा, उसी तरीके से कीटोन के लिए क्या लिखेंगे, ओन लिखेंगे। ओके, तो चलो कीटोन के लिए ओन लिखते हैं। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है, पहले मुझे पहचानो क्या ये कीटोन है। हाँ सर, देखते हैं क्या कीटोन है। सर ये रहा अपना मुख्य पात्र CO। सर कीटोन ये कैसे हुआ, बता सकते हैं आप? सर ये कीटोन इसलिए हुआ कि क्योंकि यहां पर हमारा मुख्य पात्र दिख गया CO, और CO के इधर भी CO के इधर भी क्या है, R है, और इधर भी क्या है, R है। मैं थोड़ा सा इसको और ओपन करूंगा ताकि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी हो जाए। तो जरा इसको और हम ओपन करते हैं, तो जरा फोकस करना। जब मैं इसको थोड़ा सा और ओपन करूंगा तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि सर हाँ ये कीटोन है। बताओ क्या कीटोन है? हाँ सर कीटोन है। ये रहा अपना CO, ठीक है, और CO के इधर भी R और इधर भी R, ठीक है, देख रहे हो ना? तो ये क्या है, कीटोन है। अब जरा एक चीज और बताओ, जब मैंने इंट्रो कराया था तो मैंने आपसे क्या बोला था कि हमेशा कीटोन आपको कहां मिलेगा, बीच में। कहां मिलेगा? बीच में। तो क्या बीच में है कीटोन? हाँ सर, ये रहा बीच में। एल्डिहाइड कहां होता है? किनारे पे। अब आया विनोद समझ में? एल्डिहाइड कहां होता है? किनारे पे। और कीटोन कहां होता है? बीच में। हाँ सर समझ गए, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं आप सर। हाँ समझ गए, अब समझ गए। तो कीटोन होता है बीच में, ठीक है, और एल्डिहाइड होता है किनारे पे, ठीक है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक अम्ल भी किनारे पे होगा, ठीक है, केवल कीटोन बीच में होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहां होगा? किनारे पे, ठीक है। ओके सर, तो पहचान गए। अब इसकी जल्दी से IUPAC कर लेते हैं। ओके, इसकी जल्दी से IUPAC कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन की चैन का चुनाव। तो सबसे लंबी कार्बन की चैन यही तो है, 1 2 3 4, ठीक है, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है सर, हो गए 5। बोलो कोई दिक्कत कोई तकलीफ? नहीं सर, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं। अब जरा बताओ हमें क्या करना है, नंबरिंग। नंबरिंग कहां से करेंगे? जिधर से हमारे मुख्य पात्र को कम नंबर मिले। मुख्य पात्र हमारा कहां पर है? ये रहा CO, ठीक है। अब अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो, अच्छा एक चीज और, इसको कचरो। जब आपने इस पर सबसे लंबी कार्बन की चैन का चुनाव किया तो कुछ छूटा? नहीं सर, कुछ नहीं छूटा। सर ये ऑक्सीजन छूट गया। अच्छा, ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ है, ये छूटा नहीं है, ठीक है, ये मुख्य पात्र है हमारा, ठीक है सर। हाँ बताया था ना पीछे, मुख्य पात्र है, मुख्य पात्र हाँ, लटकता नहीं है, छूटता नहीं है, ठीक है ना। कंडीशंस हैं लेकिन यहाँ पर नहीं छूट रहा है, ठीक है सर। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो लटकनता नहीं है, 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमीन मेथिल पिथिल नहीं है, ठीक है सर, अच्छी बात है। तो हमने सबसे लंबी कार्बन की चैन का चुनाव किया, हमने देखा 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है। अब करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग अगर इधर से करेंगे तो हमारा मुख्य पात्र कहां पे मिलता है? 2 पे, ठीक है। लेकिन अगर नंबरिंग हम इधर से कर दें तो हमारा मुख्य पात्र कहां पे मिल जाएगा? हमारा मुख्य पात्र मिलेगा सर, चेक करते हैं, 1 2 3 4 और 5। हमारा जो मुख्य पात्र है वो कहां मिला? 4 पे। इधर से आते हैं तो 4 पे, इधर से आते हैं तो 2 पे। तो बोलो कौन सी नंबरिंग सही होगी? सर आपने बताया था जिधर से हमारे मुख्य पात्र को कम नंबर मिले, ये वाली नंबरिंग सही होगी और ये नंबरिंग गलत होगी। तो आप बड़े प्यारे बच्चे हैं, ठीक है, ये वाली नंबरिंग हटा दो और ऊपर वाली नंबरिंग ले लो, ठीक है सर। चलो अब आप समझ जाएंगे ना नंबरिंग के बारे में, बोलो, ठीक है सर। अब जरा देखो, नंबरिंग का काम हो गया, लोवेस्ट लोगेन नंबर हो गया। अब लटकनता है नहीं, 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं, क्या ये साइक्लो है? नहीं सर, साइक्लो नहीं है। सबसे लंबी कार्बन की चैन में कितने कार्बन है? सर 5 है। 5 के लिए क्या लिखते हैं? पेंट, तो लिख दो पेंट। अब देखो इसको लिखेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बंध है लंबी चैन में? सिंगल बंध है। सिंगल बंध के लिए क्या लिखते हैं? एन, तो पेंट धन एन क्या हो जाएगा? पेंटेन, क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा, है ना। समझ पा रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। अब जरा देखो, अब क्या लिखेंगे? अब हम लोग लिखेंगे 1 डिग्री सफिक्स के बाद अब लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स। हमारा मुख्य पात्र कहां पर है? 2 पे है। कहां पर है? 2 पे है, ठीक है। तो हमारा मुख्य पात्र क्या है? कीटोन है। तो कीटोन के लिए क्या लिखते हैं? ओन, तो बस लिख दो पेंट 2 पेंटेन 2 ओन, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गई इसकी IUPAC। चलो अगला एग्जाम्पल मैं लगाता हूं, इसको मिटा के। स्क्रीनशॉट ले लिया था? हाँ सर ले लिया था। ओके, वेट आफ्टर मेटामेटी एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल
केमसॉल्ट्स आपको गिफ्ट करेगा। ओके, तो बेटा बेटी कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो तो अपने सर को जरूर बताएं। कहां पर? कमेंट्स सेक्शन में। पढ़कर चुपचाप यहां से चले ना जाएं। अपनी तकलीफ बताइए, अपने दुख बताइए, ठीक है, शेयर कीजिए कि सर पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है सर, समझ गए, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो ये रहा अगला एग्जाम्पल, CH3 और चलिए CO, अभी क्या लिया था, ठीक है, CO CH2 CH3, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल ये भी कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन की चेन का चुनाव। तो सबसे लंबी कार्बन की चेन कहां पर है, ये रही एक। अब पहले ये पहचानो, पहले से पहचानो क्या है, कीटोन है, हाँ सर कीटोन है। ये रहा CO और CO के इधर भी R और इधर भी R, तो ये क्या हो गया मेरे यार, कीटोन हो गया, ठीक है सर। अब हमें क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन की चेन चुनना है। तो सबसे लंबी कार्बन की चेन 1 2 3 4, ठीक है, हो गया सर, सबसे लंबी कार्बन की चेन का चुनाव भी कर लिया। बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे बच्चे हो, ठीक है। और जरा पहचानो क्या हमारा कीटोन बाबू बीच में है, हाँ सर हमने पहचान लिया हमारा कीटोन बाबू बीच में है। अब आप मत बताइए, हम पहचान लेते हैं बीच में है कीटोन, ठीक है, CO, ठीक है। अब क्या करेंगे, नंबरिंग। नंबरिंग बोलो किधर से सही होगी, अगर मैं इधर से करूंगा। अच्छा एक बात और, मैं हर बार भूल जाता हूं, क्या सबसे लंबी चेन का चुनाव करने के बाद क्या 1 डिग्री पे कुछ लटका, कुछ छूटा? नहीं सर, कुछ भी नहीं छूट रहा है। अगर मैं इसको कचरूंगा, अगर मैं इसको कचरूंगा तो कुछ भी नहीं छूट रहा है। सबसे लंबी चेन को मैं कचरूंगा तो कुछ भी नहीं छूट रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है। इससे हमारा बोझ हल्का हुआ। ये नहीं है 1 डिग्री पे फिक्स, नहीं है कुछ भी इस तरह का लटकनता नहीं है। तो नंबरिंग करो, नंबरिंग इधर से करोगे तो 2 3 4, लेकिन अगर आप इधर से करेंगे नंबरिंग तो बोलिए क्या होगा, 1 2 3 4। बोलिए जब आप इधर से जा रहे हो तो हमारा जो मुख्य पात्र है वो 2 नंबर पे आ रहा है, लेकिन जब आप इधर से आ रहे हो तो हमारा मुख्य पात्र कौन से नंबर पे मिल रहा है, 3 नंबर पे। तो बोलो कौन सी नंबरिंग सही होगी, बोलो मैचिंग मैचिंग, सर रेड वाली सही होगी। ओके, तो अब क्या करें, नाम लिखें। क्या लटकनता है, नहीं। क्या ये साइक्लो है, नहीं। हमारी सबसे लंबी कार्बन की चेन कितने की है, 4 की। 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, हाँ सर, बड़ी अच्छी बात है। आप क्या लिखेंगे, आप देखेंगे कार्बन और कार्बन के बीच क्या सिंगल बॉन्ड है हर जगह, हाँ सर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटन एन, ब्यूटेन। अब सर जरा देखिए क्या हमारे मुख्य पात्र कहां पर है, हमारा मुख्य पात्र कीटोन है और कहां पर है, 2 पर है, ठीक है। ये वाली नंबरिंग हटा दो, नहीं तुम मिस्टेक ना हो जाओ, ठीक है। कहां पर है, 2 पर है, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, और कीटोन के लिए क्या लिखेंगे, ओन, ब्यूटेन टू ओन। बोलिए कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं ना, बोलिए, बोलिए बेटा जी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। अगला एग्जाम्पल लगाया जाए, हाँ सर लगाया जाए। ओके, चलिए अगला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर लगाता हूं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर। तो कीटोन का एक एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग प्रकार का देखते हैं ताकि हमें कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है। चलिए थोड़ा सा साइक्लो टाइप का लगाते हैं। तो CH2 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 NCERT का ये अगला एग्जाम्पल, ठीक है। CH2 CH और यहाँ पर हटाओ और कहाँ हटाएं, और यहाँ पर हटाएं, ठीक है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो एक इसके साथ, एक इसके साथ, और ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और ये वाला कार्बन एक तो बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, एक बना रहा है इधर कार्बन के साथ, एक इधर, 3 हो गए। और एक बना रहा है किसके साथ, और एक बना रहा है मिथिल के साथ,
ऐसा। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब पहले मुझे ये पहचान के बताओ, इस दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या कीटोन है? हाँ सर है। कहां पर है? ये रहा CO। ठीक है ना CO? हाँ सर, CO के इधर भी R और इधर भी R। हालांकि ऐसा नहीं है, आप बस समझो, इधर भी देख रहे हो चैन है कार्बन की और इधर भी कार्बन की चैन है, तो बीच में है ना कीटोन। कहां रहता हमेशा? बीच में। ओके सर, ये बात प्रूफ हो गई और ये कीटोन है। ठीक है सर, अच्छी बात है। अब चले इसका नाम करें। ठीक है, सबसे लंबी कार्बन की चैन। तो सबसे लंबी कार्बन की चैन क्या बाहर वाले में मिलेगी कि गोल वाले में मिलेगी? बोलो कहां मिलेगी सबसे लंबी कार्बन की चैन? सर बाहर तो एक ही है, तो अंदर वाले में मिलेगी, गोल वाले में। तो सबसे लंबी कार्बन की चैन ये रही। ठीक है, बड़े अच्छे बच्चे हो। सबसे लंबी कार्बन की चैन ये रही। ओके, क्लियर हो? हाँ सर क्लियर है। अब जरा देखो क्या करेंगे, नंबरिंग। नंबरिंग कहां से करेंगे? जिधर से हमारे मुख्य पात्र को कम नंबर मिले। हमारा मुख्य पात्र कहां है? ये रहा CO। ठीक है, तो इसको हमें देखना होगा कहां से कम नंबरिंग मिलेगी, यहीं से। और कहीं से करोगे तो ये ज्यादा नंबर पे आएगा, तो बस यहीं से लगाओ 1। ठीक है, सपोज करो आप यहां से करोगे तो इधर आओगे तो 2 3 4 पे जाएगा, इधर जाओगे तो भी 2 3 4 पे जाएगा। ठीक है, सपोज करो यहां से करोगे नंबरिंग तो इधर जाओगे तो 2 3 3 पे जाएगा, इधर जाओ, इधर से इधर जाओगे तो 1 2 3 4 5 पे जाएगा। तो कम नंबर इसको वहीं से मिलेगा जहां से ये लगा है। कहां लगा है? जहां लगा है वहीं से नंबरिंग करो 1, तो इसको यहीं से कम नंबर मिलेगा। ओके, अब सवाल आपसे, अब सवाल आप पे। अगर मैंने यहां पे इसको 1 नंबर दिया है तो मैं इधर जा सकता हूं माइलाओ, या इधर आ सकता हूं? बोलो इधर जा सकता हूं। सर अब हम अच्छे बच्चे हो गए हैं, हम उधर जाने की परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि ये इससे दुश्मनी थोड़ी ना है। ये जो छूट रहा है सबसे लंबी कार्बन की चैन का चुनाव करने के बाद ये छूट रहा है, मतलब ये क्या है? 1 डिग्री प्रीफिक्स है, लटकनता है। ये जो छूट रहा है इसको भी हमें देखना पड़ेगा, इसको कम नंबर किधर से मिल रहा है। तो अगर इधर से आ रहे हो तो 2 3 4 5 6, लेकिन जब इधर से जा रहे हैं तो कहां पे मिल रहा है? 2 पे। तो ये वाली नंबरिंग, इधर वाली नंबरिंग सही होगी। ओके सर, उधर से नहीं, उधर से नहीं। ठीक है सर, 3 4 5 6। ओके, बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? नहीं सर, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। आप है ना? ओके सर, चलिए तो अब बताइए नेमिंग लिखा जाए। क्या ये है? हाँ सर है। कहां पर? लटकनता है। कहां पर है? इस बार ऐसा नहीं है कि नहीं है। कहां पर है? 2 पर है। कहां पर है? 2 पर। तो क्या लिख दो? 2 मेथिल। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? मेथिल, 2 मेथिल। अब जरा देखो क्या ये साइक्लो है? हाँ सर साइक्लो है। उससे पहले एक चीज और देखो, क्या ये बेंजीन है? नहीं सर, इस बार बेंजीन नहीं। अगर बेंजीन होता तो सीधे यहां से यहां तक का हमारा काम निपट जाता, है ना? तो ये बेंजीन नहीं है ना? डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड नहीं दिख रहे हैं, तो चलो लिखो फिर, नहीं है तो साइक्लो, क्योंकि हमारा दिया हुआ कंपाउंड रिंग है। ठीक है, साइक्लो। अब जरा बताओ हमारी सबसे लंबी कार्बन की चैन में कितने कार्बन है? सर 6। 6 के कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? हेक्स। तो क्या लिखें? हेक्स। ध्यान से देखो, हमारी सबसे लंबी कार्बन की चैन में कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सर सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? हेक्स धन एन। क्या? हेक्सेन। ठीक है, अब इसकी बारी है मुख्य पात्र। मुख्य पात्र कहां पर है? 1 पर। हेक्सेन 1। मुख्य पात्र हमारा क्या है? कीटोन। कीटोन के लिए क्या लिखते हैं? ओन। तो ये हो गया आपका ओन। तो बेटा जी समझ में आई बात? तो ये हो गया आपका कीटोन। अब बारी है कार्बोक्सिलिक अम्ल को करने की। ठीक है, तो कीटोन हमने कंप्लीट कर लिया। बोलो कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ओके, तो अब बारी है कार्बोक्सिलिक अम्ल की। तो मैंने बताया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल भी एल्डिहाइड की तरह आपको कहां देखने को मिलेगा? किनारे पे देखने को मिलेगा। कहां पर? बोलो किनारे पर। ओके ओके सर, ओके। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए बेटा सीन एल्डिहाइड जैसा ही है। ठीक है, जिस तरह हमने एल्डिहाइड में देखा उसी तरह कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी देखने को हमको मिलेगा। ओके, तो आइए दिखाता हूं कि आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या देखने को मिलेगा जिस तरह हमने एल्डिहाइड में देखा। पहली बात, इसमें यह सिमिलैरिटी है कि यह भी आपको कहां दिखेगा? किनारे पे एल्डिहाइड की तरह, और कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको किनारे पे दिखेगा। और अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो कार्बन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल पहचान रहे हो ना? इंट्रो में पहचानवाया था कि कार्बन का 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ रहेगा, एक R के साथ और एक OH के साथ। तो ये क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, इसका मुख्य होता है COOH, COOH
यच, सी और 2 O और एक यच, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का मुख्य आदमी। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो आप, COOH। ठीक है, अब इसका R होगा तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, एक बॉन्ड इसका जो तीसरा वाला बॉन्ड है, ये तीसरा वाला बॉन्ड है ना, ये चौथा वाला बॉन्ड है, तो मैंने बोला तीसरा बॉन्ड R के साथ होगा और चौथा बॉन्ड OH के साथ होगा, तो ये क्या होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH। तो बेटा जी जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो कार्बन है जैसे एल्डिहाइड की तरह अगर काउंट होता है, अगर ये काउंट होगा तो वही कम लिखेंगे, अगर काउंट नहीं होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखेंगे। एल्डिहाइड में जिस तरह जब काउंट होता था तो L लिखते थे, जब काउंट नहीं होता था तो क्या लिखते थे, बोलो बोलो, कार्बोल्डिहाइड लिखते थे। तो इसी तरह यहां भी है, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं पहला एग्जाम्पल लगाने की कोशिश करता हूं। तो एनसीईआरटी माता पहला एग्जाम्पल हमको देती है, कौन सा, आइए मैं आपको इसका एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। तो ये हमको ये रहा एग्जाम्पल, CH2COOH। ओके, तो पहले पहचानिए, क्या हमारा ये दिया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक अम्ल है? हाँ सर है सर है, ये रहा COOH। ठीक है सर, मिल गया। अब जरा फोकस करो, ये कहां पर देखने को मिल रहा है, एल्डिहाइड की तरह किनारे पर, कहां पर, किनारे पर। ओके सर, और इसका जो तीसरा वाला बॉन्ड है वो किससे जुड़ा है, देखो पीछे R से। ठीक है, तीसरा वाला बॉन्ड किससे, R से। ठीक है, बाकी के बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन से, 2 ऑक्सीजन से और एक OH से। ठीक है, 4 बॉन्ड हो गए इस कार्बन के, समझ रहे हो। तो इसको इसने समेट के लिख दिया है। ओके, समझ रहे हो, ठीक है सर। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब हम इसका क्या करेंगे, आईयूपीएसी। सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। तो सबसे लंबी कार्बन की चेन कौन सी है सर, यही तो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, कोई दिक्कत। अब जरा बताओ, जब इसको आप कचरोगे तो क्या कुछ छूटेगा सर, जब हम इसको कचरेंगे तो कुछ भी नहीं छूटेगा, मतलब हमारे पास यहाँ पर कोई भी लटकनता फटकनता नहीं है, मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बोझ हल्का हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करो, बोलो नंबरिंग करो, नंबरिंग करो प्यारे बच्चों, नंबरिंग करो। तो नंबरिंग हम लेफ्ट और राइट दोनों तरह से कर सकते हैं। तो इधर से करते हैं, तो जब इधर से करोगे 1 2 3 4। ओके, जब इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। पढ़ लो, नहीं बेचोगे अचार। ओके, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं बेचोगे अचार, अचार वाले। हाँ, चलो देखो इधर। तो बेटा नंबरिंग कौन सी सही होगी सर, जिधर से हमारे मुख्य पात्र को कम नंबर मिले, मुख्य पात्र को इधर से कम नंबर मिलेगा, इधर से करेंगे तो 1 पे आएगा, इधर से करेंगे तो 4 पे। तो ये वाली नंबरिंग हो गई फेल। रेड वाली नंबरिंग को हम देते हैं क्रॉस। ओके, ठीक है सर। और ब्लू वाली नंबरिंग सही हो गई। ओके सर, तो बस इसी को लो। अब क्या करें, पहले क्या लिखा जाता है, लटकनता 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्या यहां पर किसी प्रकार का कोई लटकनता है लंबी चैन का चुनाव करने के बाद, नहीं सर। ओके, मैं इसको मिटा देता हूं, नहीं आप कंफ्यूजियाओ ना, है ना, नहीं तो आप कंफ्यूजियाओ ना। नीचे का क्यों मिट रहा है भाई, ठीक है, सब कुछ मिटाने को थोड़ी ना बोला था। ओके, तो जरा देखो, ये नहीं है क्या हमारा दिया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइक्लो है, चक्री है, नहीं सर साइक्लो नहीं है, तो ये भी नहीं, हटाओ। अब देखो सबसे लंबी कार्बन की चेन में कितने कार्बन है सर, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। क्या लिखते हैं, बोलो बेटा क्या लिखते हैं, ब्यूट। तो लिख दो ब्यूट, बिना किसी से पूछे लिख दिया। अब देखो 1 डिग्री सफिक्स, इसके बाद वर्ड रूट के बाद क्या लिखा जाता है, 1 डिग्री सफिक्स। हमारी सबसे लंबी कार्बन की चेन में कार्बन और कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, सिंगल बंध है। कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बंध है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट धन एन, ब्यूटेन। ठीक है सर। अब 1 डिग्री सफिक्स हो गया। 2 डिग्री सफिक्स देखो, मुख्य पात्र, हमारा मुख्य पात्र कहां पर है, 1 पर है। अब आपको देखना है, क्या आपने मुख्य पात्र के कार्बन को काउंट किया है, हाँ सर काउंट किया है, तभी तो 4 हुए, 1 2 3 4। तो जब काउंट करते हैं मुख्य पात्र के कार्बन को तो क्या लिखेंगे, ओइक अम्ल लिखेंगे। तो चुपचाप से लिख देने का ओइक अम्ल, समझ गए बेटा, बोलो कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना, बोलिए ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल, कोई दिक्कत कोई तकलीफ, बोलिए
समझ में आया? तो मैंने कार्बन, इसका कार्बन को काउंट किया इसलिए OH कम लिखा। अब एक दूसरा लेते हैं एल्डिहाइड की तरह, अगर कार्बन काउंट नहीं होगा तो फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे लिखेंगे? बोलिए, मिटाऊं? स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो यहीं पे कर लेते हैं, नहीं इसको मिटा के करते हैं ताकि स्पेस में स्पेस हो जाए। तो पहले मैं देता हूं, आप उसको करिएगा और फिर मैं करूंगा। तो मैं बॉन्ड नोटेशन से लिख रहा हूं। अब आप समझदार हो गए हैं क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक के एंड में पहुंच चुके हैं, तो अब आप समझदार बच्चे होंगे, है ना? और हम लोग अब बहुत ही जल्द फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। कौन सी केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, तो जल्दी जल्दी इस चैप्टर को खत्म कराने की कोशिश करिएगा। ओके, तो ये देख रहे हो, पहले इसको पहचानो, ये क्या है? सर बेंजीन है, ठीक है। अब इसके एक कार्बन से लगा है क्या? हमारा मुख्य पात्र COOH। ओके, तो चलिए इसकी आयुपेशी कीजिए। सबसे पहले लंबी कार्बन की चैन, तो सबसे पहले लंबी कार्बन की चैन हमें कहां मिलेगी? यहां मिलेगी कि बाहर मिलेगी? बोलो, बाहर तो एक ही कार्बन है, कहां मिलेगी? गोल्ड वाले में ना। तो सबसे लंबी कार्बन की चैन ये हो गई, ठीक है, पहचान रहे हो ना? पीछे तो खूब कर लिया आप। 1 2 3 4 5 6, इसके पास कितने कार्बन है? गोल वाले के पास रिंग में कितने कार्बन है? 6, बाहर एक है, तो कौन सी वाली लंबी चैन होगी? ये वाली, ठीक है। अब क्या करेंगे? नंबरिंग। नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से हमारे मुख्य पात्र को कम नंबर मिले, तो मुख्य पात्र को यहीं से कम नंबर मिलेगा कि ना, बिना किसी डाउट के। कहां से मिलेगा? यहां से, इस वाले कार्बन से, 1 से, ठीक है। और कहीं से करोगे तो ज्यादा नंबर। अब चाहे इधर चले आओ चाहे इधर चले आओ, क्योंकि और कुछ भी नहीं है। क्या लंबी चैन का चुनाव करने के बाद क्या किसी प्रकार का कुछ ग्रुप छूटा? कोई ग्रुप नहीं छूटा, ना मिथिल है, ना एथिल है, ना ब्रोमो है, ना फ्लोरो है, ना क्लोरो है। तो बड़ी अच्छी बात है, यहां पर भी 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, ठीक है। बोलो, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है ना? ओके, बस क्या है हमारा? फंक्शनल ग्रुप, मुख्य पात्र। तो बड़ी अच्छी बात है। तो बिना किसी दिक्कत के चाहे आप इधर चले आइए चाहे इधर चले आइए, आप नंबरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इधर चला आया, 3 4 और 5 और 6। आप इस तरह भी आते तब भी कोई दिक्कत नहीं था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि और कुछ भी यहाँ पर 1 डिग्री प्रीफिक्स या कुछ भी और दूसरा पदार्थ बोल रहा हूं, ग्रुप नहीं है। ओके, बोलिए, कोई दिक्कत? ठीक है सर, नंबरिंग भी हो गई। अब सबसे पहले क्या लिखा जाता है? 1 डिग्री प्रीफिक्स, जो कि है नहीं, ठीक है। ओके, अब जरा बताओ, ये हमने पहले ही पहचान लिया था कि ये क्या है? बेंजीन है। तो यहां से लेकर यहां तक का काम हमारा हो गया, ठीक है। इसको क्या लिख दें? सीधे सीधे इसको बेंजीन लिख दें, बिना किसी प्रॉब्लम के। बोलिए, कोई दिक्कत? तो यहां से यहां तक का काम हो गया, है ना? अब क्या लिखेंगे? फंक्शनल ग्रुप, मुख्य पात्र। जरा देखो, हमारा मुख्य पात्र यहां पर कहां पर है? कौन से नंबर पे है? सर 1 पे है। तो शब्द के बाद नंबर लिख रहे हैं तो हाइफन लगाएंगे। अब जरा बताओ, हमने अपने मुख्य पात्र कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन को काउंट किया है? सर नहीं किया है, ठीक है। हमने केवल रिंग के कार्बन को काउंट किया है, ठीक है। रिंग, अगर रिंग को चैन मान रहे हैं, रिंग को सबसे लंबी चैन मान रहे हैं, तो रिंग वाले को ही काउंट करेंगे, और बाहर को मान रहे हैं तो बाहर वाले का ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसके कार्बन को काउंट नहीं किया है, साफ साफ दिख रहा है। तो जब कार्बन को काउंट नहीं करते तो क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखेंगे। जब कार्बन को काउंट करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के, तो क्या लिखते हैं? OH अम्ल। तो यहाँ पर मैंने काउंट नहीं किया है। अगर इसके कार्बन को काउंट कर लेता तो 7 होता, जो कि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अगर इसको लंबी चैन मान रहे हो तो इसके ही गिनोगे, ठीक है। बाहर नहीं चले जाओगे, तो ऐसे चले आओ, 1 2 3 4 5 6, है ना? ऐसे नहीं चल जाओगे, ठीक है सर। और जाने का रास्ता कहाँ है? यहां से तुमने बंद तो कर दिया, 1 2 3 4 5, है ना? तो अब तुमने बंद कर दिया 1 2 3 4 5 6। अब क्या इससे घुस के जाओगे क्या? ऐसे 1 से नहीं जा सकते, ठीक है। रिंग का रिंग, ये रिंग है, ये ओपन है, ओके। ये रिंग है और ये ओपन है, ठीक है सर। इसीलिए तो बोल रहा हूं, थोड़ा सा 11 में पढ़ लिया जाता है, ओके। तो बेंजीन 1, तो मैंने इसके कार्बन को काउंट नहीं किया, तो क्या लिख दूंगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो बोलिए बेटा, क्या कोई तकलीफ नहीं ना? तो बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एक और देता हूं, आप एक और कीजिए।
अब आप करेंगे वीडियो को पॉज करके, फिर मैं करूंगा। ओके बेटा बेटी, मेरा मेरी, बेटा बेटी, बेटा बेटी। तो एनसीईआरटी से एक एग्जाम्पल को हम और उठाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, कौन सा उठा लें? चलो इसको उठा लेते हैं। CH2, ऐसा कर लो, इसको CH कर लो, ठीक है, CH2COOH। ओके बेटा, और यहाँ पर ब्रोमीन लगा दो। चलो जरा इसको करो, वीडियो पॉज करो और इसको करो, कर लोगे? ठीक है, चलो मैं करता हूं। सबसे पहले लंबी कार्बन की चेन का चुनाव। तो सबसे पहले लंबी कार्बन के जब चेन चुनाव करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना? बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। अब जब हमने सबसे लंबी कार्बन की चेन का चुनाव किया तो ये देखो, ये छूट गया ना, इस बार लटकनता है ना, इस बार 1 डिग्री प्रीफिक्स है, ठीक है सर। अब बेटा जी क्या करना है? नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से हमारे मुख्य पात्र को कम नंबर मिले। तो बोलो मुख्य पात्र को किधर से कम नंबर मिलेगा? क्या इधर से चेक करते हैं? 1 2 3 4, है ना? इधर से करें तो ये हमारा मुख्य पात्र कहां मिला? 4 नंबर पे। मुख्य पात्र देख रहे हो कहां पर है? किनारे पर है, ठीक है सर। अगर हम इधर से करते हैं तो हमारे मुख्य पात्र को कहां सा नंबर मिल जा रहा है? 1 1 2 3 4, 1 2 3 4। बनाओ अपने अच्छे अच्छे यार जो आपको दे अच्छे अच्छे संस्कार। ओके चलिए, तो बेटा जी हमने देखा कि नंबरिंग कौन सी सही होनी चाहिए। हम देख पा रहे हैं कि हमारी नंबरिंग ब्लू वाली सही होनी चाहिए, रेड वाली फेल हो जानी चाहिए, क्योंकि इधर से आ रहे हैं तो मुख्य पात्र को 4 नंबर मिल रहा है, इधर से आ रहे हैं तो 1 पे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या लिखा जाता है? 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखा जाता है। 1 डिग्री प्रीफिक्स बोले तो लटकनता कहां पर है? 2 पर है। 2 पर है, 2 पर क्या है इसका नाम? इसका नाम है ब्रोमो। क्या नाम है? 2 ब्रोमो। ओके, क्या ये साइक्लो है? नो। गोल है? नहीं, ठीक है। अब देखो सबसे लंबी कार्बन की चेन में कितने कार्बन है? सर 4 कार्बन है। 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों। अब कार्बन टू कार्बन 1 डिग्री सफिक्स हमें देखना है। सबसे लंबी चेन में कार्बन टू कार्बन कौन से बंद है? सिंगल बंद। तो क्या लिख दे? ब्यूटन एन, ब्यूटेन। अब देखिए मुख्य पात्र, इसका नंबर है, मुख्य पात्र कहां पर है? 1 पर। क्या आपने मुख्य पात्र के कार्बन को काउंट किया है? हाँ काउंट किया है, 1 2 3 4। इसके कार्बन को काउंट किया है तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बोलो? कार्बन के काउंट किया है इसको तो लिखेंगे ओइक अम्ल। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। ओके बच्चा, तो इस तरीके से हमने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की आयुपेशी को देखा। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में सीओ साहब की कहानी की प्रिपरेशन के साथ। तब तक के लिए केम शॉर्ट से टू यू, बाय बाय।